शक्तिद्वार का संग्राम भाग 3। तमस ने शौर्य और महाबली के सामने ही शक्तिद्वार के मुख्य दरवाजे में दरार बनाई और प्रचंड शक्तियों को प्राप्त करने के बाद खुद को परमेश्वर स्तर का योद्धा बना लिया था। महाबली हनुमान से जब शौर्य मार्गदर्शन मांगता है तो वो बस उसे एक बात बताते हैं कि जो उसके पास है वो तमस के पास नहीं है, पर वो क्या है ये नहीं बताते। शौर्य हमेशा की तरह अपनी सिस्टम पर निर्भर रहकर उसे उस चीज़ को ढूंढने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी ओर तमस अभी भी महाबली हनुमान को चिढ़ाने के चक्कर में ही था। तमस को अच्छे से पता था कि महाबली हनुमान कितने शक्तिशाली है। परमेश्वर बनने के बाद वह महाबली हनुमान से लड़ना चाहता था। उसे भी अपनी शक्तियां जचने की बड़ी चूल मची थी, पर महाबली हनुमान ने उसे पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुर्सी पर बैठकर आराम से तमस को देखा और अपनी नज़रें फेर दी। महाबली हनुमान का ऐसा रवैया देखकर तमस को और भी अधिक गुस्सा आ गया। उसने अपनी काली शक्तियों से अपने हाथ पर एक भाला प्रकट किया, जो पूरी तरह काली शक्तियों से बना था। उसे भाले को उसने उठाया और सीधा महाबली हनुमान की ओर फेंक दिया। भाले को अपनी ओर आते हुए देखकर भी महाबली हनुमान कुर्सी से जरा भी हिले नहीं। तभी अचानक एक साया तेजी से गुजरा और उसने उसे भाले को हवा में ही रोक दिया। शेरा ने उसे भाले को जबड़े में पकड़ रखा था। अपने जबड़े से शेरा ने उसे काली शक्ति से बने भाले को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। भाले के टूटते ही शेरा ने अपने जबड़े को चौड़ा करते हुए तमस से कहा, तमस के बच्चे, अभी तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे स्वामी के आराध्य को उनके होते हुए सीधी चुनौती दे। पहले अपने थोबड़े को आईने में देख। साले, तू कहाँ और मेरे प्रभु के आराध्य कहाँ? बगल में खड़ा शौर्य अभी भी मन ही मन सिस्टम से बात कर रहा था, पर उसकी नज़रें तामस और आसपास हो रही घटनाओं पर बनी हुई थी। अग्निकुल की सेना पीछे हट रही थी। वही तमस की शक्तियों का शौर्य को अंत नहीं दिख रहा था। अचानक सिस्टम शौर्य के दिमाग में चिल्ला पड़ी, होस्ट, मुझे आपके शरीर में कुछ भी अधिक दिखाई नहीं दिया। आपके पास और अन्य कोई नई ताकत नहीं है। ये सुनने के बाद शौर्य ने अपने माथे पर उंगलियों को रगड़ा और फिर चीरते हुए बोला, साला, हर बार यह मेरे साथ ही क्यों होता है? तभी सिस्टम भी शौर्य पर चीरते हुए बोली, मैंने आज तक आपके साथ कुछ अजीब होते हुए कभी नहीं देखा और आज का रहे हो कि आपके साथ हमेशा ही ऐसा अजीब होता है। कुछ भी फेंको मत। शौर्य को सिस्टम का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा, पर इस वक्त उसे तमस से निपटना जरूरी था। शौर्य ने 2 बार सांस भरी और फिर तमस को देखते हुए शौर्य ने तंज भरी आवाज में कहा, तुम परमेश्वर क्या बन गए? तुम्हें लगने लगा कि यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे सामने झुक जाएगा? कितनी बालिश सोच है तुम्हारी। लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस शक्ति द्वार के पीछे जिसकी शक्तियां छुपी हुई है वह कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगा एक किरण भर ऊर्जा लेने से तुम सच में परमेश्वर बन जाओगे? तुम्हें परमेश्वर का अर्थ तो मालूम है? कभी उनका दायित्व पता करने की कोशिश की है? तुम एक नंबर के अनपढ़ गंवार देवता हो, जिसे सिर्फ शक्ति पाना पता है पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता नहीं। शौर्य की बातों से तमस थोड़ा चिढ़ गया, पर फिर उसने कुछ याद करने की कोशिश की और परमेश्वर के बारे में सोचने लगा। उसके इसी विचार मगन अवस्था का फायदा उठाते हुए शौर्य ने अपनी आयामी तलवार को घुमा दिया और सीधा तमस के ऊपर वार कर दिया। तलवार से निकला हुआ वार जैसे ही तमस से टकराने वाला था, वह अचानक ही उसे कुछ मीटर दूर ही हवा में घुल गया। ये देखकर शौर्य ने अपनी चारों उंगलियों को दांतों तले दबा दिया। उसकी आयामी शक्ति पहली बार किसी पर बेअसर होते हुए दिखाई दे रही थी। तभी तमस, जो इतनी देर से विचारों में मग्न था, उसने सिर उठाया और शौर्य को हंसते हुए देखकर बोला, शौर्य, तुम सच में चतुर किस्म के भैरव हो। तुम्हें क्या लगा अगर मैं विचार करने लगूंगा तो तुम मुझे अपनी शक्ति से मार सकोगे? मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ स्थित ऊर्जा के हर कण में अब मेरा अस्तित्व घुल चुका है। यहाँ तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। रही बात परमेश्वर के दायित्व की, तत्व में बता दूं कि जब सभी लोग मेरे अंधेरे के शक्ति के सामने झुक जाएंगे तब अपने आप सभी लोग मेरी पूजा शुरू करेंगे, मेरा गुणगान गाना शुरू करेंगे। मैं उन्हें सभी अन्य देवताओं को भूलने के लिए मजबूर कर दूंगा। यहाँ उसके बाद सिर्फ मेरा पूजन होगा। मैं ही इनका कर्ता, रचयिता, पालनकर्ता और इन्हें नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। तब तो तुम यह नहीं कहोगे ना कि मुझे परमेश्वर की जिम्मेदारियां नहीं पता। ऐसा कहने के बाद तमस आसमान की ओर देखकर दोनों हाथों को फैलाकर हंसने लगा। शौर्य अभी भी उसकी ओर देख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शौर्य अपने अंतर मन को शांत किया और अपने ऊर्जा केंद्र को देखने लगा। इस वक्त उसका ऊर्जा केंद्र लगभग भर चुका था, पर उसके अंदर जो ऊर्जा मौजूद थी वह सुप्त अवस्था में वहां पड़ी थी। शौर्य ने इस ऊर्जा को देखते ही पहचान लिया, ये भक्ति की ऊर्जा थी। जब कोई भक्त अपने आराध्य के सामने प्रार्थना करता है, उसकी पूजा करता है, तो उस भक्ति से देवताओं को भक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस देवता के जितने अधिक भक्त होंगे उतना ही अधिक वह देवता शक्तिशाली होगा, क्योंकि भक्ति की ऊर्जा उसे देवता के साधना शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ये भक्ति की ऊर्जा उस देवता को शक्तिशाली बनाती है। चोरी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने गुस्से से सिस्टम से कहा, मंदबुद्धि सिस्टम, तुम मेरे ऊर्जा केंद्र में जमा हो रही भक्ति की ऊर्जा को कैसे नहीं देख पाए?
यही तो वह चीज़ है जो मेरे पास है पर तमस के पास नहीं। मैं खुद अपने हाथों से तमस के सारे अनुयायियों को और भक्तों को खत्म कर दिया है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था कि मेरे पास जो है वह तमस के पास नहीं है। इतनी छोटी सी बात तुम नहीं समझ सकी। तुमने मुझे नाराज कर दिया आज सिस्टम। तभी सिस्टम का तंज भरा जवाब आया, हाँ हाँ पता है, मेरे से गलती हुई है, पर जहाँ तक मुझे याद है अभी भी तुम्हें इस ऊर्जा का कैसे उपयोग करना है यह मालूम ही नहीं। तो फिर भले मैं तुम्हें यह बता देती कि ये भक्ति की ऊर्जा तुम्हारे पास अधिक है तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपने पीछे बैठे महाबली हनुमान को देखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु मुझे ये तो पता चल चुका है कि मेरे पास क्या है जो तमस के पास नहीं है, पर मेरे पास उसका उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। क्या आप मुझे उसके लिए कोई मार्गदर्शन कर सकते हो? इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर छोरी को दिखा और बोले, जब कोई देवता अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करता है तो उसे अपने आप ही यह ऊर्जा इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तुमने आज तक भक्त तो बनाए थे पर कभी उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं किया, उसे कभी आशीर्वाद नहीं दिया। इसीलिए तुम्हारी यह भक्ति की ऊर्जा सुप्त अवस्था में मौजूद है। इसे सक्रिय करने के लिए इस ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करो और बस उसे आशीर्वाद दे दो। अपने आप यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगी। महाबली हनुमान का मार्गदर्शन मिलते ही शौर्य ने दोनों हाथों को जोड़ा और अपने चेतना को भक्ति की ऊर्जा से जोड़ दिया और उसने उसके द्वारा अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और पूजन को स्वीकार किया। उसके ऐसा करते ही वह भक्ति की ऊर्जा किसी बाढ़ की तरह शौर्य के शरीर में बहने लगी। संपूर्ण समरलोक जगमगा उठा। वहीं से काफी दूर पृथ्वी पर मौजूद उन सभी लोगों के मस्तिष्क में भी शौर्य की प्रतिमा अचानक उभर आए और उनकी भक्ति की ऊर्जा भी शौर्य के शरीर में तेजी से दौड़ पड़ी। जब तमस ने शौर्य के अंदर बह रही भक्ति की ऊर्जा को महसूस किया उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि इस ऊर्जा के कारण शौर्य का ऊर्जा बंधन टूट चुका था। ऊर्जा बंधन टूटने का मतलब था शौर्य सीधा पद्म स्तर से परमेश्वर स्तर तक पहुंच चुका था। शौर्य के शरीर में होते हुए बदलाव को महसूस कर तमस का चेहरा काला पड़ गया। उसके मन में अचानक सवाल उठा, ये कैसा बवाल है, इसके पास इतनी भक्ति की ऊर्जा कहाँ से आए? शौर्य ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला और एक बार फिर सर झुकाकर महाबली हनुमान को प्रणाम करते हुए शौर्य ने कहा, प्रभु आप महान हैं। जय श्री राम। इतना कहने के बाद शौर्य ने पीछे मुड़कर तमस को देखा और अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर उसके ऊपर तनाव दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और शौर्य की उंगलियां चटक गई। उंगलियां चटकाने के बाद छोरी ने अपने गार्डन को भी हल्के हल्के झटके दिए और फिर आसमान से नीचे उतारते हुए तमस के सामने आ गया। तमस अभी भी क्रोध अग्नि में जल रहा था। उसे शौर्य को ऐसी अचानक मिली शक्तियों से बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ तो तमस, तुम क्या कह रहे थे? तुम परमेश्वर हो। क्या परमेश्वर बनने के बाद तुम महान बन जाओगे? क्या कोई परमेश्वर बिना भक्त के होता है? क्या तुम किसी को भी जबरदस्ती अपना भक्त बनाओगे? जब तक कोई भक्त अपने हृदय से प्रार्थना करता नहीं तब तक उसकी भक्ति की ऊर्जा उसे देवता को नहीं मिलती। तुमने सिर्फ लोगों को गुमराह करके उन्हें अपना भक्त बनाया है, पर क्या वह हृदय से तुम्हारा हित चाहते हैं? कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं ना। अब सोचना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद शौर्य ने और अधिक बातें करने पर समय गंवाना व्यर्थ समझा। अपनी शक्तियों को पूरे शरीर में एकत्रित करने के बाद शौर्य ने अपनी आयामी तलवार को उठाकर तमस पर दे मारा। तमस ने भी अपनी अंधेरे की शक्तियों को घनित कर दिया और एक कवच बनाकर शौर्य की आई हुई आयामी तलवार को रोकने की कोशिश की, पर इस बार आयामी तलवार का वार उसके कवच को भेदते हुए सीधा उसके सीने पर लगा। तमाशा कदम पीछे खिसकता हुआ चला गया। उसके सीने पर उपस्थित कवच 2 टुकड़ों में टूट गया, पर उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं आई। पर शौर्य को उससे कोई लेना देना नहीं था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए तमस को देखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी अपनी शक्ल आईने में देख लेना। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? इसका कारण बहुत आसान है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे थोबड़े को देखता हूं मुझे इस कुचलने की इच्छा होती है। शौर्य ने अपनी आयामी तलवार को अंदर रख दिया। उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए तमस की ओर बढ़ने लगा। शौर्य का एक एक कदम तमस को अंदर तक झकझोर कर रख रहा था। शौर्य ने आगे जाते हुए दोनों हाथों से तमस के कंधों को पकड़ लिया। तमस ने हड़बड़ी में अपनी शक्तियों का उपयोग करके शौर्य पर घातक वार कर दिया, पर जैसे ही वह वार उसके शरीर से टकराने वाला था वह वार उसके शरीर से आर पार निकल गया। ये करामात शौर्य के अपने आयामी सूट की थी। शौर्य ने उसके बाद छूट काटते हुए तमस को देखा और कहा, क्या देवता बनेगा रे तू? तू एक बार भी इतने नज़दीक होने के बावजूद ठीक से नहीं कर सकता। थू है तेरी जिंदगी पर। शौर्य के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनने के बाद तमस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने दोनों हाथों पर अंधेरे के तत्व की शक्तियों को प्रकट किया और शौर्य से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ गया। शौर्य ने उसे अपनी ओर आते हुए देखकर अपने दोनों हाथों पर भी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर दिया और सीधा मुक्केबाजी के लिए तैयार हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर हमलों की बारिश कर दी।
दोनों ने एक दूसरे के शरीर के हर उसे कमजोर अंग पर निशाना लगाया, पर दोनों ने भी एक दूसरे के वार को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की। आसपास का परिसर इन दोनों के बीच हो रहे युद्ध के कारण टुकड़ों में बिखरने लगा। तभी शौर्य ने अपने मन में सेनापति समर को आदेश दिया, अग्निसेना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलग कर दो। शौर्य का आदेश मिलते ही समर ने बिना वक्त गंवाए अपने लोगों को तुरंत पीछे हटने के लिए कहा। पलक झपकते ही अग्निसेना के सारे सैनिक अंधेरे की सेना से दूर हो गए। वहीं दूसरी ओर तमस काफी गुस्से में आ चुका था और वह सरासर विचार छोड़ चुका था। उसे गुस्सा इस बात का था कि शौर्य ने भक्ति की ऊर्जा का उपयोग करके परमेश्वर स्तर को प्राप्त कर लिया था, पर उसने हजारों सालों तक अंधेरे पर राज करने के बावजूद भी इतनी भक्ति एक ही समय में नहीं कमाई थी कि जो उसे सीधा परमेश्वर स्तर तक पहुंच सके। अपने बदनसीबपन पर थॉमस मन ही मन कोस रहा था। तमस ने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ा और एक भयानक काली ऊर्जा से बनी बिजली की लड़ी निर्माण की। तमस ने गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, भैरव शौर्य, तुम्हें पता है मेरा प्राथमिक तत्व अंधेरा था ही नहीं। मेरा प्राथमिक तत्व तो बिजली ही था, पर मुझे अंधेरे तत्वों पर अधिक प्रेम था, इसीलिए मैं इस तत्व को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनाना चाहता हूँ। पर देखो कितनी खेद की बात है कि आज मुझे अपने उस तत्व की शक्तियों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिसे मैं अपनी नज़रों में सबसे कमज़ोर समझता था। इतना कहने के बाद तमस ने अपनी कई तत्व की ऊर्जा और बिजली की ऊर्जा को एकत्रित किया और एक विशालकाय बिजली की लहर शौर्य की ओर छोड़ दी। शौर्य ने पलक झपकते ही खुद को वहां से गायब कर दिया और वह कल तत्व से बनी बिजली की लहर सीधा आसमान में खड़े उसके सैनिकों में जाकर लग गई। भयंकर दर्द और पीड़ा से सभी अंधेरे के सैनिक चिल्लाने लगे। उनके दर्द भरी चीख जितनी दर्दनाक थी उतनी ही शौर्य के कानों के लिए सुखद थी। शौर्य जब वापस प्रकट हुआ तब वह तमस की ओर उंगली करते हुए हंसने लगा और बोला, तमस तू अकल का अंधा और दिमाग से पैदल है। साले तू कभी देवता बनने के लायक था ही नहीं, तू सिर्फ एक बेवकूफ़ है और कुछ नहीं। शौर्य ऐसा कहकर उसकी ओर उंगली दिखा दिखाकर हंसने लगा था। क्या शौर्य सच में परमेश्वर बन चुका है? क्या शौर्य तमाशा को हर पाएगा? क्या तमस के गुरु शनि देव यहाँ आएंगे? क्या महाबली हनुमान ये सब होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? शक्तिद्वार का संग्राम भाग 4। शौर्य ने अपनी भक्ति की ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित कर लिया और सीधा परमेश्वर स्तर की साधना को प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात अंधेरी की ऊर्जा से ओतप्रोत हुए तमस को शौर्य ने उकसाते हुए हाथों से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान तमस ने अपना दूसरा तत्व जो कि बिजली का तत्व था उसे सक्रिय किया और शौर्य पर बिजली के तत्व से हमला कर दिया। शौर्य ने चालाकी दिखाते हुए खुद को उसे बिजली के हमले से बचा लिया और वह हमला सीधा आसमान में जाकर अंधेरे के सेवकों पर जा गिरा। भयंकर दर्दनाक चीखों और मदद की पुकार लगाते हुए अंधेरे की सेना पलक झपकते ही नष्ट हो गई। इस नज़ारे को देखकर महाबली हनुमान कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए बोले, इसे कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर शौर्य ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए महाबली को धन्यवाद दिया। उसके बाद तमस को देखकर तंज करते हुए कहा, अंधेरे के देवता तमस, तुम सच में एक ऐसे देवता हो जो देवता कहलाने के लायक नहीं है। तुमने अपने ही हाथों से अपने ही सैनिकों को मार डाला। तुम्हारे सैनिक को जितना बदनसीब कोई नहीं होगा। ये सुनकर तामस और भी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने बालों को नोचते हुए शौर्य को गुस्से से देखा और कहा, चलिए कहीं के, तुमने धोखे से मेरे सैनिकों को मरवाया है। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर तमस ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसके हाथ में काले रंग का चाबुक प्रकट हो गया। चाबुक को हाथ में लेकर तमस ने बड़े ही अहंकार के साथ कहा, यह चाबुक मुझे मेरे गुरु शनि देव ने दिया है। इसकी विशेषता यह है कि यह जब भी किसी पर इस्तेमाल किया जाता है तो वह उसे व्यक्ति के शरीर पर मौजूद हर उसे कवच को तोड़कर उसके शरीर की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इस चाबुक को आत्मा भक्षक चाबुक कहते हैं। तभी शौर्य ने अपने कान में उंगली हिलाकर तमस को देखते हुए कहा, अरे हाँ, तुमने मुझे कुछ जरूरी बात याद दिलाई, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दंड देने का अधिकार तो मुझे मिला हुआ है। चलो आज ये दंड पानी तुम्हें दंड का अर्थ समझाएगा। इतना कहते ही शौर्य के हाथ में उसका राजदंड प्रकट हो गया। राजदंड प्रकट करने के बाद शौर्य ने उसके ऊपर अपना हाथ फेरा और उसकी नोक तमस की ओर करते हुए बोला, तू जो चाबुक की बात कर रहा था ना, चल आज देखते ही है कि तेरा चाबुक शक्तिशाली है या मेरा ये राजदंड। इतना कहने के बाद शौर्य ने अपने राजदंड को किसी लाठी की तरह हवा में घुमा दिया और उसके वैसा करते ही राजदंड का आकार भी थोड़ा बड़ा हो गया और वह मोटी में थोड़ा सिकुड़ गया, बिल्कुल किसी लाठी की तरह। अगले ही पल शौर्य ने अपनी लाठी कला का कौशल दिखाते हुए सीधा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके तमस पर हमला कर दिया। तमस ने अपने हाथ का चाबुक लहरा दिया और उसके अंदर बिजली तत्व की ऊर्जा प्रविष्टि कर दी। चटक की आवाज हुई और वह चाबुक बिजली की तरह चोरी की ओर बढ़ गया। शौर्य ने भी अपने राजदंड में अपनी बिजली तत्व की ऊर्जा प्रविष्टि कर दी। अचानक राजदंड भी किसी बिजली के खंभे की तरह चार्ज हो गया। दोनों दिव्य हथियार एक दूसरे से हवा में टकरा गए। भयंकर धमाका हो गया और शौर्य और तमस कुछ कदम पीछे हट गए। शौर्य ने अपने राजदंड को वापस स्थिर कर दिया और उछालकर सीधा तमस पर हमला कर दिया।
इस बार शौर्य के राजदंड का निशाना तमस का सिर था। तमस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हमले को रोकने की कोशिश की, पर शौर्य का यह हमला उसकी शक्ति से रोका नहीं गया, जिस वजह से तमस ने अपनी गर्दन हल्की सी बगल में हिलाई। राजदंड का वार सीधा तमस के कंधे पर हो गया। दर्दनाक चीख के साथ तमस सीधा अपने एक घुटने पर बैठ गया। शौर्य ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने राजदंड को जोरदार बाल के साथ नीचे से ऊपर की ओर घुमा दिया। इस बार यह वार बिना रोक टोक के सीधा तमस के हनुवटी पर हो गया। तमस के जबड़े पर जबरदस्त मार लगने की वजह से उसके कुछ दांत उखाड़ गए। अपने जबड़े पर हमला होने के बाद तमस काफी दूर जाकर गिर गया। उसके मुंह से लगातार खून की धारा बहने लगी। शौर्य ने बड़े ही अदब के साथ अपनी लाठी को घुमा दिया और उसे जमीन पर गाड़ते हुए तमस को बड़े ही उकसावे के साथ देखा। तभी शेरा अपने लिए मौका देखकर बिजली की फुर्ती से तमस पर झपट पड़ा। तमस भले ही परमेश्वर स्तर तक पहुंच चुका था, पर घायल होने के कारण वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, जिस वजह से उसका एक हाथ सीधा शेरा ने नोच लिया। तमस को दर्द का एहसास होते ही उसने पूरी ताकत के साथ शेरा को खुद से दूर करते हुए उस पर अपनी काली से बनी तलवार का वार कर दिया। खच की आवाज हुई और वह वार शेरा के अगले बाएं पैर को काटते हुए निकल गया। शेरा के शरीर पर शौर्य ने पहली बार कोई घाव देख लिया था। शौर्य ने चिल्लाते हुए शेरा से कहा, अरे पागल प्राणी, तुझे सब्र क्यों नहीं होता? जरा ठंड रख कर, अब मिल गया चैन, खाली फोकट खुद को घायल कर लिया। शेरा पर चिल्लाने के बाद शौर्य ने अपनी अंगूठी से जख्म भरने वाली गोली निकाली और सीधा शेरा की ओर फेंक दी। शेरा अभी अभी पीछे हट ही गया था, तभी तमस ने शेरा के घायल होने का फायदा उठाते हुए कुछ गोलियां खुद भी खा ली और खुद को भी ठीक कर लिया। शौर्य ने जब देखा कि तमस वापस सामान्य हो चुका है, उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा, पर शौर्य ने उसे वापस घायल करने का तरीका दिमाग में ढूंढ लिया था। शौर्य फिर एक बार अपनी लाठी लेकर तमस से लड़ने के लिए उछल गया। वापस एक बार शौर्य और तमस ने एक दूसरे पर इन हथियारों से हमले कर दिए। जब भी आत्मा भक्षक कोड़े का वार शौर्य पर होता तो उसके शरीर के अंदर मौजूद सिस्टम दर्द के मारे करा उठती, पर इसका शौर्य पर कोई असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। पर दूसरी ओर शौर्य ने लाठी का उचित प्रयोग करके तमस को काफी बुरी तरह से पीट दिया था। तमस लाल पिला हरा हो चुका था, उसके शरीर का हर एक अंग सूज चुका था। शौर्य को ऐसे खुद पर भरी पड़ते देखकर तमस और भी क्रोधित हो गया, पर उसका ये क्रोध बाकी कुछ नहीं बल्कि उसका अहंकार था। शौर्य ने अब तमस को अधिक देर तक जीवित छोड़ने का जो विचार था उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने हमलों में शौर्य ने अलग अलग तत्वों का उपयोग करना शुरू कर दिया। शौर्य को अलग अलग तत्वों का इतनी आसानी से उपयोग करते हुए देखकर तमस को अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। अष्टयोगिनियों की वजह से शौर्य 8 तत्वों का स्वामी बन चुका था। शौर्य ने उसके बाद अधिक समय नहीं लगाया और अपनी आयामी ताकतों का उपयोग करके शौर्य तमस के घायल शरीर के सामने खड़ा हो गया। पर जब तमस को आंखें शौर्य से मिली उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। तभी काले आसमान से आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे यानी शनिदेव के प्रिय शिष्य पर हमला करे? सामने आओ और अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। ऐसा कहते हुए आसमान से एक विशाल काले कौए पर बैठकर शनिदेव आसमान से शौर्य के सामने उतरे। उनके आने के बाद तुरंत महाबली हनुमान का चेहरा गंभीर हो गया। महाबली हनुमान तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर सीधा आसमान से आ रहे शनिदेव के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गदा को कंधे पर रखा और शनिदेव से कहा, मित्र शनिदेव, तुम्हारे शिष्य के पापों का घड़ा भर चुका है। अगर किसी का पाप उनके पुण्य से दुगना हो जाए तो उन्हें स्वयं भैरव दंडित करते हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ आकर भैरव के दंड देने की प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आशा करूंगा कि पहले तुम अपने शिष्य के पापों का विचार करो और फिर उसे बचाने के बारे में सोचो। महाबली हनुमान से इस तरह से वापस मुलाकात होगी यह खुद शनिदेव ने भी नहीं सोचा था। ऊपर से इस वक्त महाबली हनुमान उसके सामने शस्त्र लेकर खड़े थे। इसका एक ही अर्थ हो सकता था और वह था कि अगर उन्होंने शौर्य को रोकने की कोशिश की तो उनके सामने महाबली खुद खड़े रहेंगे। ये सोचते हुए शनिदेव ने खुद के गुस्से को शांत किया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, अगर मेरे शिष्य से कोई गलती हुई है तो उसे दंड देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं आशा करूंगा कि भैरव उसे मुझे सौंप दे। लेकिन तभी शौर्य ने फुर्ती से तमस के पास जाकर उसके गर्दन को पकड़ लिया। उसके बाद तमस को हवा में उठाते हुए शौर्य आसमान में शनिदेव के सामने आ गया। शौर्य ने शनिदेव की आंखों में देखा और फिर तमस के गर्दन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और तमस के कंठ की हड्डियां चटक गई। तमस की सांस भारी हो गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पर सर ने उसे किसी कचरे की तरह दूर फेंक दिया और शनिदेव को देखकर कहा, शनिदेव को इस भैरव का प्रणाम। मुझे लगता है आपके शिष्य की गलतियां आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल चुकी है। अगर आज आप इसे मेरे हाथों से मरने से रोकते हैं तो मैं यह मान लूंगा कि शनिदेव भी अपने शिष्य के पाप कर्म में शामिल थे। शौर्य की बात सुनकर शनिदेव अचानक शांत हो गए। फिर उन्होंने एक नज़र तमस पर डाली और
फिर शौर्य से कहा, मुझे पता है कि मेरे शिष्य की गलतियां मेरे कार्यक्षेत्र से भी बाहर निकल गई है, पर मैं आशा करूंगा कि भैरव मेरे शिष्य तमस पर थोड़ी दया दिखाएं। तभी शेरा शनिदेव के सामने आते हुए बोला, जब आपका शिष्य मरने वाला है तो आप उसे बचाने के लिए दौड़े चले आए। कितनी खेद की बात है, जब आपके इसी शिष्य ने मेरे स्वामी को धोखे से मार डाला था तब आपने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं कहा था। लेकिन आज आपके शिष्य के स्वाभिमान की बात आई तो आप सीधा यहाँ पर मध्यस्थी करने चले आ गए। मैं आशा करूंगा कि आज आप भी इस तरह से शांत रहेंगे जिस तरह से आप मेरे स्वामी के मरने के बाद थे। शेरा की आवाज़ सुनकर शनिदेव थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने एक नज़र तमस को देखा, मानो वो उसे आखिरी बार देख रहे हो। फिर उन्होंने शौर्य को देखकर कहा, शूरभैरव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे शिष्य को प्रतिशोध के लिए मार रहे हो? क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे शिष्य ने यहाँ आने के बाद कौन सा अपराध किया है? इस पर शौर्य ने खुद को शनिदेव के सामने लाते हुए शक्तिद्वार की ओर दिखाते हुए कहा, शनिदेव, मुझे पता है कि ये दरवाज़ा किस चीज़ का है, ये आपको अच्छे से ज्ञात है। अब इस पवित्र शक्तिद्वार को शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आपका शिष्य तोड़ देता है, यानी इससे क्या हो सकता है? ये सुनकर शनिदेव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने मुट्ठियां कसते हुए तमस को देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, एक देवता होने के बावजूद मेरे शिष्य ने पवित्र शक्ति द्वारा को तोड़ने का दुस्साहस किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे उचित दंड मिलना चाहिए। शनि देव समझ चुके थे कि आज तमस ने सारी हदें पार कर दी है, इसलिए उन्होंने तमस के इस लड़ाई में पड़ना सही नहीं समझा। शनि देव ने अपने कौवे को इशारा किया और वह सीधा अवकाश में विलीन हो गए। उनके जाते ही शौर्य ने मूर्छित पड़े तमस को वापस उठाया, उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ खींच कर दिए। थप्पड़ पड़ते ही तमस वापस होश में आ गया, पर वह कुछ और बोल पाता शौर्य ने उसके शक्ति स्थान को 2 गुस्सा में खत्म कर दिया। उसके बाद शौर्य ने तमस के कमजोर शरीर को हवा में उछाल दिया। उसके हवा में उछलते ही शौर्य के हाथ से राजदंड गायब हो गया और उसकी जगह चंद्रहास प्रकट हो गई। किसी आचारी की तरह शौर्य ने हवा में ही तमस के शरीर को चंद्रहास से कई हिस्सों में काट दिया। भयंकर दर्द और पीड़ा में तमस काफी देर तक तड़पता रहा। जब उसके शरीर से उसकी दिव्य आत्मा बाहर निकली तब जाकर उसकी आवाज शांत हो गई। शौर्य नेता तमस की दिव्य आत्मा को कैद कर लिया। उसके बाद महाबली हनुमान को देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, अंधेरे का देवता तमस खत्म हो गया, अब हमें शक्ति द्वारा को फिर एक बार सुरक्षित करना चाहिए। चोरी की बात सुनकर महाबली हनुमान आसमान से नीचे उतरे। उन्होंने ऐश्वर्या के कंधों पर हाथ रखा, फिर एक नज़र टूटे बिखरे शक्ति द्वार के आसपास की जगह को देखा। जब शौर्य ने उनकी निगाहों को महसूस किया तो तुरंत आसमान में खड़े समर को इशारा कर दिया। कुछ ही बोल में अग्नि सेवा के सारे सैनिकों ने वहां बिखरे मलबे को वहां से गायब कर दिया। पलक झपकते ही शक्ति द्वार के आसपास का परिसर फिर से साफ हो गया। ये सब कुछ करने के बाद शौर्य ने उसे मिले माता पार्वती के टोकन को बाहर निकाल, उसके बाद उसे वह शक्ति द्वार के सामने ले गया। जैसे ही वह टोकन शक्ति द्वार के संपर्क में आया, अपने आप शक्ति द्वार के दोनों द्वार खुल गए। उसके साथ ही गर्माहट भारी शक्ति ऊर्जा उसके अंदर से सीधा शौर्य के शरीर में समाने लगी। शौर्य को इस ऊर्जा की जो लहर थी वह काफी दर्द देने लगी थी। इट इज ऑलरेडी इस दर्द को सह लिया और अंत में शक्ति द्वार के अंदर प्रवेश कर दिया। अंदर पहली घनी विशेष ऊर्जा को महसूस करके शौर्य ने उसे अपने शरीर में समाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शौर्य का आध्यात्मिक स्तर भी परमेश्वर स्तर तक पहुंच गया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और धीरे कदमों से शक्ति द्वार के बाहर आ गया। बाहर आते ही महाबली हनुमान ने अपने पास के टोकन को निकाला और शौर्य के साथ मिलकर उसे दरवाजे पर लगा दिया। अचानक आसमान में बिजलियों की कड़कड़ाहट हो गई और उस भयानक बिजलियां के बीच शक्तिद्वार के ऊपर बने दिव्य कवच वापस प्रकट होने लगे। कुछ ही देर में शक्तिद्वार उन दोनों द्वारा सुरक्षित हो गया। शौर्य ने उसके बाद शक्तिद्वार के द्वारपाल का स्थान स्वीकार किया। उसके बाद महाबली के साथ मिलकर आसपास के नुकसान ठीक करने की कोशिश की। तभी आसमान में एक दरार निर्माण हुई और उसके अंदर से माता भैरवी हाथ में तलवार पकड़कर वहां आ गई। पर जब उन्होंने वहां तमस का नामो निशान भी नहीं देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार शौर्य और तमस में यहाँ युद्ध छिड़ चुका था। इसीलिए माता भैरवी जल्दबाजी में शौर्य को बचाने के लिए यहाँ आ चुकी थी। उन्हें देखते ही शौर्य ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां घाटी सारी कहानी उन्हें एक सांस में कह सुनाई। जो माता भैरवी को पता चला कि तमाशा को शौर्य ने खत्म कर दिया है तो उन्हें खुशी नहीं हुई ना ही बुरा लगा, बस उनके हृदय में एक भयानक शांति फैल गई। माता भैरवी का पूरा व्यक्तित्व शांत हो गया और वह कुछ देर तक शक्ति द्वारा को देखते हुए खड़ी हुई। उसके बाद वह हवा में गायब हो गई। जब माता भैरवी वहां से मुड़कर जा रही थी तो शौर्य और महाबली हनुमान ने उनके आंखों की कोने से बह रही अश्रुओं की धाराओं को देखा था। शौर्य ने इस दिन को देखने के लिए काफी लंबा समय बिता दिया था, लेकिन आज अंत में तमस खत्म हो चुका था। क्या दोनों आयाम खुलने तक शौर्य को ही शक्ति द्वार पर ही रुकना पड़ेगा? क्या शौर्य को शनि देव माफ करेंगे या फिर शौर्य पर पड़ जाएगी उनकी तिरछी नजरें? पदग्रहण और खुशियां। तमस का अंत हो चुका था।
शक्तिद्वार पर हो रहा युद्ध संपन्न हो चुका था। पूरे शक्तिद्वार के आसपास का इलाका टूटकर बिखर गया था। अग्नि सेना के योद्धा आगे बढ़कर आसपास के इलाके को पूर्ववत करने में लगे हुए थे। महाबली हनुमान और शौर्य ने मिलकर अपने प्रवेश पत्रों से शक्तिद्वार को वापस बंद कर दिया था। उसके साथ ही दिव्य कवच की पुनर्रचना भी कर डाली थी। हर तरफ शांति फैली हुई थी, ऐसी शांति जो युद्ध के बाद आती है। यहाँ वहाँ गिरी लाशों को अग्नि सेना के लोग एकत्रित करके उनका दाह संस्कार कर रहे थे। कहीं घायलों पर इलाज किया जा रहा था तो कहीं कोई सैनिक अपने दोस्त भाई के मरने पर बगल में खड़े होकर आंसू बहा रहा था। शौर्य इस वक्त शांति से खड़े होकर इन नज़ारों को देखकर मन ही मन कुंठित हो रहा था। तभी महाबली हनुमान ने शौर्य के कंधों पर हाथ रखा और कहा, युद्ध शांति और रक्षा के लिए होते हैं। इसीलिए युद्ध होने के बाद खुद को ऐसे कमजोर महसूस करना और चिंता का निर्माण होना आम बात है। मैंने ऐसे कई भयानक युद्धों को मेरी आंखों के सामने घटते देखा है, पर मैंने कभी इस बात का दुख नहीं मनाया, क्योंकि हर युद्ध खत्म होने के बाद नया सवेरा और नया विचार लेकर आता है। पुरानी शक्ति का अंत होता है तो नई शक्ति का उदय होता है। इसीलिए तुम्हें अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, जो होता है वो विधि का विधान होता है। महाबली हनुमान के मुंह से इस बात को सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर उनके सामने नीचे बैठते हुए शौर्य ने कहा, प्रभु आप सही कहते हैं, पर मुझे शनिदेव के साथ मैंने जो क्रोध में आकर व्यवहार किया उस पर थोड़ा बुरा लग रहा है। मुझे उनके समक्ष तमस को मारना नहीं चाहिए था, मैंने उनका अपमान किया है। इस पर महाबली ने शौर्य को समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। वो यहाँ गुरु होने का दायित्व निभाने आए थे। उन्हें भी अच्छे से पता था कि तमस के पापों का घड़ा भर चुका है। तमस अंधेरी शक्तियों के सामने उसका नियंत्रक होने की बजाय उसका दास बन चुका था। इसीलिए उसे मरना ही था। किसी भी देवता के लिए लालच अच्छी बात नहीं होती। हर देवता की सीमा निश्चित होती है। सिर्फ कुछ ही देवताओं को परमेश्वर का स्थान प्राप्त होता है। असली परमेश्वर वही बनता है जिसे लोग परमेश्वर बनाते हैं, ना कि वो जो ऐसे उद्धार की शक्तियां लेकर परमेश्वर बनता है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बैठे बैठे अपने आराध्य के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद लेकर खड़ा हो गया। महाबली हनुमान से ज्ञान की 4 बातें सुनने के बाद शौर्य के मन में उमड़ रहा सारा मैल साफ हो गया। इधर देवराज इंद्र अपने दरबार से दिव्य दर्पण के माध्यम से शक्तिद्वार पर हो रही घटनाओं को ध्यान से देख रहे थे। तमस के मरने के बाद स्वर्ग पर फैली अंधेरी ऊर्जा की हल्की छटा गायब हो गई। इसे महसूस करते ही सभी देवताओं ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। सब कुछ हो जाने के बाद देवराज ने खड़े होकर सभी उपस्थित देवताओं से कहा, पदग्रहण समारोह का आयोजन करो। भैरव के आते ही उन्हें 2 देवताओं के पदों को ग्रहण करने का आग्रह करना है। तभी सूर्यदेव आगे आते हुए बोले, देवराज पर हम इस अंधेरे के देवता का पद किसे देंगे। इस पर देवराज ने एक बार सभी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, हम में से किसी के पास भी अंधेरे के तत्व की शक्तियां मुझदी नहीं है, तो जाहिर है हम में से कोई भी इसका स्वीकार नहीं करेगा। अब रही बात अंधेरे के तत्व को धारण करने वाले देवता की, तो वो भी शौर्य ही होगा। तो मेरे ख्याल से इस तत्व का देवता भी हमें शौर्य को ही बनाना पड़ेगा, भले वो अस्थायी रूप से क्यों ना हो। उनके हाथ में ये देने से नए अंधेरे के साधक पुनः अपना सिर नहीं उठाएंगे और इससे हम दानवों पर भी दबाव बना पाएंगे। ये सुनकर सभी देवताओं ने देवराज की बात पर सहमति जताई। तमस के मरने से दानवों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, क्योंकि दानवों ने अंधेरे का आधार लेकर ही अपनी दानवी ऊर्जा को हर तरफ फैलाया था। अब अंधेरा ही नहीं रहा तो जाहिर है कि उनकी शक्तियां पहले जितनी प्रबल नहीं होंगी। दानव आयाम में जब शुक्राचार्य को ये पता चला कि परमेश्वर स्तर को प्राप्त करने के बाद भी तमस को शौर्य ने हरा दिया है, तो उनके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि शौर्य अगर परमेश्वर स्तर के योद्धा को हरा सकता है तो उसके लिए उन्हें खत्म करना कौन सी बड़ी बात होगी। इसी बात को सोचकर शुक्राचार्य थोड़े भयभीत हो गए थे। वहीं दूसरी ओर तीनों त्रिदेव वैकुंठ में एकत्रित आए हुए थे। भगवान विष्णु, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव इस वक्त शौर्य के कारनामे को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। इस वक्त उनके चेहरों पर मुस्कान थी। सभी माताएं भी वहां उपस्थित थी। उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। तभी भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मदेव मेरा भैरव अपने दायित्व को निभाने में लगभग सफल हो चुका है, अब उसके लिए कोई नया दायित्व तय किया है आपने? क्योंकि अगर वो बिना किसी काम के बैठा रहेगा तो पता नहीं वो शांत रह पाएगा भी या नहीं। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, भैरव का व्यक्तित्व काफी चंचल और कुटिल है। वो सद विवेक से काम करता है। अब इसके पश्चात मुझे लगता है उसका शक्तिस्थल बनाकर हमें उसे कुछ शक्तियों के साथ वापस पृथ्वी पर भेज देना चाहिए। उसे अपने कुछ पारिवारिक दायित्व भी निभाने होंगे। सांसारिक कर्मों को पूर्ण करने के बाद ही तो वो सही मायने में देवता बन पाएगा। उसे अपने भक्तों को समझने का मौका मिलेगा। ये सुनकर भगवान विष्णु ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, अगर ये पृथ्वी पर चला जाता है तो मेरे अवतरित होने से पहले ही वह कली को खत्म कर देगा। मुझे लगता उसे समरलोक में ही रहने दिया जाए। उससे वो शक्तिद्वार को सुरक्षित भी रख पाएगा और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन भी बीता पाएगा।
इस पर सभी का सोच विचार हुआ और सभी इस बात को मान्यता दी। इधर दूसरी ओर समरलोक पर अग्नि साम्राज्य की सेना शक्तिद्वार के संग्राम के बाद शौर्य के आदेश पर वापस आ चुकी थी। शौर्य कुछ दिनों तक अपना समय अपने आराध्य के साथ गुजरना चाहता था, तो वो पीछे रह गया था। समरलोक पर वापस आते ही समर ने अपनी सेना को सीधा कंजर द्वीप पर लाया और वहां पर अपना नियंत्रण प्रस्थापित कर लिया। पूरा कंजर महाद्वीप, जिसका आकार आधे समरलोक के बराबर था, उसे अपने नियंत्रण में लेते ही समर ने यहाँ नए नए नियम और शासन व्यवस्था को प्रस्थापित कर दिया। साथ ही शौर्य की मूर्तियां जगह जगह खड़ी करी दी। कंजर महाद्वीप पर उसने अन्य क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया। जब ज्वाला को पता चला कि शौर्य ने कंजर महाद्वीप काबिज कर लिया है तो वो भी उस ओर निकल पड़ी। इस वक्त पूरे समरलोक में अग्नि साम्राज्य सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। लोगों के मन में अग्नि साम्राज्य और उसके युवराज भैरव किसी देवता से कम नहीं थे। युद्ध के देवता ने समरलोक पर शांति वापस लाई थी, इस बात से लोग बेहद खुश थे। कुछ पापी लोग अब डरे हुए थे, क्योंकि शौर्य उनके सामने किस भेष में आएगा और उन्हें कब खत्म कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं था। स्मारलोक अब उस दौर से गुजर रहा था जहां अब कोई भी युद्ध नहीं हो रहा था। एक अपूर्व शांति का काल आ चुका था। समरलोक में मौजूद राजसत्ताएं और बड़े गुरुकुल भी पूरी तरह से अग्नि साम्राज्य के छत्रछाया में आ गए थे। यहाँ उन्हें विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। अपनी सेना को वापस भेजने के बाद शौर्य और शेरा शक्तिद्वार पर रुककर ध्यान साधना में लग गए थे। शौर्य की शक्तियां अभी भी असंतुलित थी। 3 महीने जितने लंबे समय तक शौर्य खुद को अपनी शक्तियों से एकरूप करने में लगा था। जैसे जैसे उसकी शक्तियां उसके शरीर से संधि कर रही थी, वैसे वैसे शौर्य की ताकत बढ़ते जा रही थी। जब शौर्य ध्यान साधना से बाहर आया तो उसकी आंखें दिव्यता से चमक रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एकदम से बदल चुका था। उसके विचार सामान्य देवताओं जैसे नहीं रहे थे, वो अब किसी महान देवता की तरह बन चुका था। चेहरे पर शांति आ चुकी थी। शौर्य को ऐसा देखकर शेरा भी थोड़ा हैरान हो गया था। उसने ताना मारते हुए कहा, लगता है भाई तुझे काफी घमंड हो गया है, इसीलिए तू एकदम से बदल गया है। तू अगर अपना मुंह बंद करके बैठेगा तो तुझे लोग थोड़े ही महान समझेंगे। ऐसी अकड़ दिखाना बंद कर। इस पर शौर्य के ओंठ मूड गए और उसने शांत भाव से शेरा के सिर पर चपत लगाई और कहा, मेरा शरीर और व्यक्तित्व घमंड से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से अकड़ गया है। मैं शांत इसीलिए हूं क्योंकि ये शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली। इतना कहकर शौर्य उड़कर हनुमान के सामने आया और उनके साथ कुछ फल साझा करते हुए बैठकर उसका स्वाद लेकर खाने लगा। शौर्य ने फल को चबाते हुए कहा, प्रभु आपको पता है, पृथ्वी पर कई काल्पनिक नायक देवता बनाए गए हैं, पर हमारे देश में इन सभी देवताओं से ऊपर आज भी आपको ही माना जाता है। आप इकलौते देवता है जिनकी कोई बुराई नहीं करता। ये सुनकर हनुमान ने शौर्य को आंखें छोटी करके देखा और बोले, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम जब भी ऐसे किसी को मस्का लगाते हो तो उसके पीछे तुम्हारा कोई हेतु जरूर होता है। इस पर शौर्य हड़बड़ाते हुए बोला, प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, बस मुझे आपसे कोई उपहार चाहिए। इस पर महाबली ने सवालिया नजरों से देखा तो शौर्य ने अपना मोबाइल निकाला और बोला, बस आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है, ताकि पृथ्वी पर जब मैं कभी वापस जाऊंगा तो मैं मेरे लोगों को बताऊंगा कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। ये सुनकर महाबली ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई और शौर्य के साथ मिलकर एक फोटो खींची। दोनों की बातें चल ही रही थी कि 8-9 देवता वहां प्रकट हो गए। उन सब में सबसे आगे देवराज चलकर आ रहे थे। उनके पीछे स्वर्ग के मुख्य देवता उपस्थित थे। उन्होंने आते ही शौर्य और महाबली हनुमान को वंदन किया। उसके उत्तर में शौर्य और महाबली ने भी उन्हें वंदन किया। देवराज ने आते ही शौर्य को पदग्रहण समारोह के बारे में स्मरण दिलाया। उसके बाद शौर्य और शेरा पदग्रहण समारोह के लिए स्वर्गलोक के लिए निकल गए। स्वर्गलोक को देवराज ने आज नए ढंग से सजा दिया था। हर तरफ खुशहाली का माहौल था। स्वर्ग के सभी मुख्य कुल और उपकुल आज इंद्र महल के बाहर पहुंच चुके थे। आसमान से लगातार पुष्प वर्षा हो रही थी। सभी के चेहरों पर खुशी के भाव थे। दूर दराज के सभी देवता, ऋषि, मुनि यहाँ आज आए हुए थे। देवराज ने पिछले कुछ दिनों में हर एक लोक में अपने लोगों को भेजकर उन्हें इस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। स्वर्ग का शासक होने के नाते वो शौर्य को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि जितना शौर्य खुश रहेगा उतना ही स्वर्ग सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस वक्त दानवों में शौर्य का खौफ चरम सीमा पर था। पाताल से पाताल के शासक और यमराज भी आए हुए थे। चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, माता पार्वती के साथ भोलेनाथ और कई अन्य देवता इस समारोह में उपस्थित हो चुके थे। शौर्य ने यहाँ आते ही डायमेंशन से अपने परिवार के लोगों को भी बाहर बुला लिया था। अग्निहोत्री कुल के लोग भी यहाँ आए हुए थे। अग्नि साम्राज्य की महारानी ज्वाला और शौर्य के 4 बच्चे भी यहाँ आए हुए थे। शौर्य से जुड़ा हर वो छोटा बड़ा व्यक्ति यहाँ मौजूद था। तभी एक दिव्य रथ इंद्र महल के असमान में प्रकट हुए और उसके अंदर से 8 खूबसूरत देवियां बाहर आई। उनके साथ माता भैरवी उन्हें लेकर महल के सामने उतर गई।
जब शौर्य को उनके आने की खबर मिली तो उससे रहा नहीं गया और सभी के सामने उसने महल से बाहर आकर अपनी पत्नियों का खुद स्वागत किया। अद्विका और शौर्य ने खुद को काफी देर तक एक दूसरे के गले लगाकर रखा। उनके लिए वक्त थमसा गया था। उन्होंने एक दूसरे से काफी सालों तक दूरी बनाई हुई थी। दूरी को उन्होंने एक पल में ही कम कर लिया था। उसके बाद शौर्य ने अपनी अन्य पत्नियां को गले लगाया और उन्हें महल के अंदर लेकर चला गया। दूसरी ओर तारा और शेरा इस नज़ारे को देखकर नकली आंसुओं को बहाते हुए देख रहे थे। तारा खुशी के आंसू बहा रही थी तो शेरा दुख के। शौर्य ने दी हुई जानकारी के अनुसार अगर शेरा किसी से सर्वाधिक पीटे जाने की संभावना रखता है तो वो थी अद्विका। शौर्य खुश उसके बारे में डरते हुए बात करता था। इससे शेरा के मन में भी अद्विका की छवि किसी रिंग मास्टर की तरह बन गई थी। महल के अंदर शौर्य, उसकी 8 पत्नियां, उसकी मां और उनके साथ भोलेनाथ और माता पार्वती खड़े थे। वहीं बगल में देवराज हाथों में मुकुट लेकर खड़े थे। आगे की ओर यज्ञ वेदी के पास देवगुरु बृहस्पति बैठकर पदग्रहण के मंत्रों का जाप करते हुए हवन की सामग्री को अग्नि में डाल रहे थे। आसपास अन्य देवता कतार में खड़े थे। वहीं आगे की ओर जनसमुदाय उमड़ पड़ा था। स्वर्ग महल का हर कोना लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस अभूतपूर्व समारोह को आंखें फाड़कर अपनी स्मृति में कैद करने में लगा हुआ था। नए नए फूल, वनस्पतियां महल के बाहर खिल रहे थे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें सिद्ध किया तो देवराज ने 3 रंगों से बना मुकुट उनके हाथ में दे दिया। देवगुरु ने उसे यज्ञ वेदी के सामने रखा और वेदी से एक रोशनी निकली और वो उस मुकुट में समा गई। उसके बाद उन्होंने उस मुकुट को शौर्य को पहनाने के लिए महादेव के हाथ में दे दिया। भोलेनाथ और माता पार्वती ने मिलकर आगे आकर उस मुकुट को शौर्य के सिर पर रख दिया। उनके ऐसा करते ही स्वर्ग क्षेत्र में शौर्य का नाम गूंज उठा। मई आयाम के देवता, नए युद्ध के देवता और अंधेरे के देवता के रूप में शौर्य प्रस्थापित हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर शौर्य को आशीर्वाद दिया। उसके साथ ही इस अभूतपूर्व समारोह की समाप्ति हो गई। सभी के चेहरों पर खुशी थी। आनंदपूर्ण वातावरण में सारा स्वर्ग लोक डूब गया। शौर्य ने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद दिया। उसके बाद त्रिदेवों ने शौर्य को अपने पास बुलाया और उसे लेकर एकांत में चले गए। दानव आयाम में डर का माहौल बढ़ते ही जा रहा था। इस बार अंधेरे के ना होने से उनकी शक्तियां आधे से अधिक कम हो गई थी। शुक्राचार्य चिंता से परेशान हो गए थे। उन्हें बारंबार अपनी गलती पर चिढ़ हो रही थी। वो इधर उधर घूमते हुए शौर्य को कैसे जा रहे थे। तुम भैरव कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे साथ छल किया है। भैरव, तुम अधर्मी हो। तुम जैसा देवता आज तक मैंने नहीं देखा जो इस दैत्य गुरु को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा ले। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा शौर्य। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये दैत्य गुरु दानव संग्राम में इसका प्रतिशोध लेकर रहेगा। क्या दैत्य गुरु शौर्य को हरा पाएगा? कहाँ लेकर गए हैं त्रिदेव शौर्य को? क्या शौर्य की कहानी का यही अंत है? क्या कर रही है कोई नई कहानी उसका इंतजार? दानव संग्राम का आगाज। स्वर्ग में स्थित देवराज के महत्व के एक गुप्त कक्ष के अंदर शौर्य और त्रिदेव आमने सामने बैठे थे। ब्रह्मदेव काफी गंभीर होकर शौर्य को निहार रहे थे। वहीं भगवान विष्णु और भगवान शिव शौर्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पर हमारा शौर्य था कि गहरी सोच में डूबा हुआ था। दरअसल यहाँ एकांत में आते ही ब्रह्मदेव ने शौर्य के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव ये था कि शौर्य को दानव संग्राम के बाद अगले 100 सालों तक दूसरे आयाम में जाना होगा। जब शौर्य ने अधिक जानकारी जानने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने शौर्य को टोकते हुए कहा, हम तुम्हें बाकी की जानकारी तब देंगे जब तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे, वरना हम किसी और आयाम की जानकारी तुम्हारे पास बेवजह साझा नहीं करेंगे। ये ब्रह्मांड के अस्तित्व का सवाल है। भगवान विष्णु को इतनी गंभीरता से बोलते हुए देखकर शौर्य ने विचार करना सही समझा। उसकी नज़रों में भगवान विष्णु कभी भी उसे फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक नज़र भोलेनाथ को देखने के बाद शौर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आप लोग मेरी इस मामले में मदद चाहते हैं तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। पर मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाने के पश्चात ही मैं अगले स्थान के लिए प्रस्थान करूंगा। ये सुनकर भगवान विष्णु की मुस्कान चौड़ी हो गई। उन्होंने फिर ब्रह्मदेव को बोलने का इशारा किया, पुत्र शौर्य, हमारा ब्रह्मांड एक ऐसा जाल है जिसमें हजारों समय रेखाएं और लोक एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा ही एक ब्रह्मांड का हिस्सा था ध्रुव लोक। इस लोक में पहले तो आम साधक रहते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ ही ये अधिक शक्तिशाली बनते गए। मैंने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन पता चला कि यहाँ उपस्थित कई साधक अब परमेश्वर स्तर तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को नकारना शुरू किया और इन परमेश्वर स्तर के साधकों ने अपने ध्रुव लोक को हमारे ब्रह्मांड से अलग कर दिया। पिछले लाखों वर्षों से हमारा उस दुनिया से संपर्क टूट गया था। हमने उसे पुनः प्राप्त करने की आशा छोड़ दी थी, पर कुछ दिनों पहले मुझे उस दुनिया के अस्तित्व का वापस एहसास हुआ। वो हमसे काफी नजदीक है और इस बार हम सोच रहे हैं कि तुम वहां जाओ और वहां उपस्थित परमेश्वर स्तरीय साधकों को नष्ट करके उस दुनिया को हमारे ब्रह्मांड से वापस जोड़ दो।
ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं और उस लोक यानी दुनिया को हमारे ब्रह्मांड से जोड़ दूं। लेकिन अगर क्या ये संभव हो सकता है? ये सुनकर ब्रह्मदेव से पहले भोलेनाथ ने बात को हाथ में लिया और कहा, तुम आयाम देवता हो। तुम्हारे लिए इस दुनिया का उस दुनिया से संपर्क बनाना असंभव नहीं है। अपनी आयामी शक्तियां के बल पर तुम वहां सीधा आ जा सकते हो। जैसे ही आयामी संपर्क प्रस्थापित होता है, हम उस दुनिया को इस ब्रह्मांड से तुरंत जोड़ लेंगे। ये सुनकर शौर्य गहरी सोच में पड़ गया। शौर्य को ऐसे हिचकिचाते देखकर भगवान विष्णु बोल पड़े, तुम्हें किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास 10 सालों का लंबा समय है। अगर तुम चाहो तो इस दौरान तुम सोच विचार करके हमसे मिलो, तब हम तुम्हें वहां भेजने की योजना बना लेते हैं। अगले 10 सालों तक इस लोक की भ्रमण कक्षा स्वर्गलोक से जुड़ी रहेगी और हमारी पुरानी स्थानांतरण सारणी हर 8वीं स्वर्गीय अमावस को सक्रिय हो जाएगी। तो तुम इन 10 सालों में जब भी अपना निर्णय लो तो हमें बता देना, हम तुरंत उस सारणी को तुम्हारे लिए सक्रिय कर देंगे। शौर्य ने हाथ जोड़े और उन सभी की आज्ञा स्वीकार करते हुए खड़े होकर प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, त्रिदेव, ये भैरव आपने दिए इस दायित्व को पूरी तरह स्वीकार करता है। मैं अपना पारिवारिक कर्तव्य पूर्ण करते ही अगले सफर के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा कहते ही त्रिदेवों में शौर्य को आशीर्वाद दिया और वहां से वापस बाहर आ गए। बाहर आने के बाद शौर्य की मुलाकात माता भैरवी से हुई। उन्होंने शौर्य को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, भैरव, तुम्हारी योगिनियों को अब तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उन सभी की साधना पद्म स्तर को पार कर चुकी है। अब वो 8वां दानव संग्राम के लिए तैयार है। ये सुनकर शौर्य ने हाथ जोड़कर माता भैरवी का धन्यवाद दिया और अपनी पत्नियों को साथ लेकर अपनी मां के पास पहुंच गया। उसके बाद अपने परिवार के लोगों को लेकर शौर्य सबसे पहले समरलोक पर वापस आ गया। यहां आते ही उसने एक ऐसे साम्राज्य का गठन किया जिसका सार्वभौम शासन संपूर्ण समरलोक पर था। अग्नि साम्राज्य के ध्वज के नीचे शौर्य ने समरलोक को एकत्रित लाया। अपने डायमेंशन का उपयोग करके शौर्य ने कई शक्तिशाली योद्धाओं को चुनकर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने एकता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था का नियम किया। यहां मानव अधिकार की जगह पर संयुक्त अधिकार के नाम से एक सूची प्रसारित कर दी गई। इस सूची के अंदर शौर्य ने हार मानव, अर्धमानव और दिव्य प्राणियों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई थी। शौर्य की कानून व्यवस्था काफी आसान और लोगों को समझने के लायक थी। एक आदर्श व्रत साम्राज्य का तब तक पतन नहीं होता जब तक वह साम्राज्य अपने नियमों को खुद नहीं तोड़ता। जिस दिन वो अपनी कानून व्यवस्था को खुद ही तोड़ना शुरू कर देता है, उस दिन ही उस साम्राज्य का पतन हो जाता है। शौर्य ने प्रशासन के लिए पूरे समरलोक का फिर एक बार विभाजन लिया। उसने पहले तो पूरे समरलोक को समान आकार के घटकों में विभाजित किया, जिसका प्रशासन एक लोकनियुक्त राजा करता था। इस शासक की अवधि सिर्फ 5 सालों की होती थी, जिसे लिखित परीक्षा के मापदंडों से गुजरना होता था। घटक के नीचे होता था उपघटक, जिसका शासन एक लोकनियुक्त प्रशासक करता था। इसे भी पहले लिखित परीक्षा से गुजरना होता था। उसके बाद साम्राज्य का अगला हिस्सा होता था क्षति, जो 100 गांवों से मिलकर बनता था। एक उपघटक के अंदर शौर्य ने 10 शक्तियों को रखा था। उसके नीचे होता था गांव, जिसका प्रशासन पृथ्वी पर मौजूद पंचायत राज से प्रेरित होकर बनाया गया था। पर यहाँ के लोकनियुक्त शासक भी लिखित परीक्षा से चुने जाते। उसके बाद लोगों द्वारा उत्तीर्ण शासकों में से एक को अपना शासक बनाया जाता था। इस तरह के नियमों के कारण पूरे समरलोक पर शिक्षा का महत्व अधिक बढ़ गया। सामान्य शिक्षा केंद्र और पाठशालाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। शौर्य के इन कार्यों की वजह से उसे देवता से भी ऊपर का स्थान प्राप्त हो गया। शौर्य ने समझ व्यवस्था और धर्म को अलग कर दिया। धर्म के आधार पर समाज व्यवस्था को खारिज कर दिया। अवसर के आधार पर विकास का मौका सभी को मिलने लगा। शौर्य के इन कार्यों को पूरा होने में लगभग 1 साल गुजर गया और समरलोक पर एक बार फिर काले बादल छा गए, क्योंकि वो दिन आ चुका था जब दानव आयाम वापस खुलने वाला था। आज हर कोई योद्धा इस दिन के लिए तैयार होकर खड़ा था। शौर्य ने समरलोक में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण किया हुआ था। इस वक्त सिंहासन पर बैठकर शौर्य शांति से दूर निर्वात में घूरे जा रहा था। वहीं उसकी 8 पत्नियां लड़ाई की तैयारी के साथ वहां खड़ी थी। उनके सामने शौर्य का सेनापति समर, विद्युत सम्राट, सुगंधा, उसके 4 बच्चे, नागशिखा, उसके गरुड़ और माया जो डायमेंशन से बाहर आई थी। वहीं शौर्य के कमर पर 2 तलवारें थी, तो एक तलवार उसके गोद में लेती हुई थी। ये थी रक्त सम्राज्ञी। शौर्य ने इंसानी रूप में आई हुई रक्त सम्राज्ञी को चिढ़ते हुए कहा, अब इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इस युद्ध में मैं सिर्फ तुम्हें ही प्राथमिकता से इस्तेमाल करूंगा। अब मेरी गोद से उठो और बगल में बैठ जाओ। इस पर रक्त सम्राज्ञी ने नाक निचोड़ते हुए कहा, इतने दिनों से आपसे दूर थी और आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा था। इसीलिए ये आपकी शिक्षा है कि आपको मुझे अपने सबसे नजदीक ही रखना होगा। रक्त सम्राज्ञी की चपड़चपद बंद नहीं हो रही थी। वहीं बगल में खड़ा शेरा उबासी देते हुए आसमान की ओर देख रहा था।
तारा अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से शौर्य को देख रही थी, पर उसकी गोद में जाकर बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। पहले जब उसने कोशिश की थी तब उसे रक्त सम्राज्ञी की आभा ने इतना डरा दिया कि वो चुपचाप एक बिल्ली का रूप लेकर शौर्य की पत्नियों की गोद में ही बैठना सही समझकर दूर हो गई। पर इस वक्त उसकी इच्छा फिर एक बार जाग चुकी थी। शौर्य अपने आसपास मौजूद लोगों को भावनाओं को अच्छे से समझता था, पर वो भी क्या करता, उसके पास इस बात की चिंता करने का समय कम था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आ रहे दानव आक्रमण को उल्ट कर रखना था, वरना वो अपने बाकी काम बिना किसी चिंता के कैसे कर पाता। तभी आसमान में काले बादल गोल गोल घने लगे और चक्रवात आसमान में बनने लगा। उसके साथ ही चक्रवात के मध्य में बने गोल घेरे में कुछ देर तक बिजलियां कड़की और फिर जोरदार दहाड़ के साथ एक विशालकाय जीव अपना सिर बाहर निकालकर समरलोक पर दाखिल हुआ। उस जीव के ऊपर हजारों की संख्या में दानव सैनिक मौजूद थे। उन सभी की हाथों में धारदार हथियार थे जो दानवी ऊर्जा से चमक रहे थे। उन सभी ने खतरनाक कवच पहने थे जो उन्हें और भी भयानक बना रहे थे। दानवों को देखकर शौर्य ने बैठे बैठे अपने विजय धनुष को बाहर निकाला और अपना निशाना साधते हुए उस जीव को खत्म करने की सोच ही रहा था, तभी धरेंद्र उछल पड़ा और अपना विशालकाय रूप धारण करते हुए बोला, पिताश्री, ये जीव मेरी जाति का है, इसे मुझे संभालने का मौका दो। इतना कहकर धरेंद्र किसी उल्का की तरह उस जानवर की तरफ चला गया। एक भयानक दहाड़ के साथ धरेंद्र ने उस जानवर पर अपने बड़े से जबड़े को खोलकर हमला कर दिया। इस हमले का असर इतना खतरनाक था कि उस बड़े जीव को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और वो दो टुकड़ों में बंट गया। उसके ऊपर सवार सारे दानव नीचे गिरने लगे, पर तभी समर ने दहाड़ लगाते हुए कहा, अग्निसेना तैयार हो जाओ हमारे पहले हमले के लिए। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य की सेना कमान से निकली तीर की तरह आसमान में ही उन दानवों से टकरा गई और उन्हें जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। शौर्य ने अपना माथा रगड़ते हुए सोचा, क्या दानव इतने कमजोर है। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी, होस्ट, तुमने इसे ओवरकिल कर दिया है। ये लोग कमजोर नहीं है, पर तुम्हारी सेना शक्तिशाली हो चुकी है। ये सुनकर शौर्य पीछे की ओर झुकते हुए सिंहासन को पीठ लगाकर आसमान की ओर देखने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या दानवों में अब कोई नहीं जो उसे लड़ने के लिए उकसाए। ऐसे ही सोचते हुए शौर्य आसमान में खुले दानव द्वार पर नजरें गड़ाए बैठा था। तभी एक चीत्कार की आवाज आए और एक विशालकाय पंखों वाला जीव बाहर निकला। उसके शरीर से काले रंग की आग की लपट निकल रही थी, जो बिल्कुल नर्क अग्नि की तरह लग रही थी, पर वो नर्क अग्नि नहीं बल्कि दानवी शक्ति से बनी अग्नि थी। इसे देखते ही दो लोग आसमान में उछल पड़े। ये अग्निशिखा और ज्वाला थी। उन्होंने अपने असली रूप को प्रकट किया और भयानक चीत्कार मरते हुई उस जीव के सामने जाकर खड़ी हो गई। इन दोनों की एंट्री इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि अभी अभी आया हुआ दानव प्राणी हवा में ही रुक गया और आंखें फैलाकर इन्हें देखने लगा। ज्वाला ने अधिक समय नहीं गवाया और अपनी फीनिक्स शक्तियों को चरम तक बढ़ाया और एक भयानक आग की लपट को उस जानवर पर छोड़ दिया। अग्निशिखा भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी। उसने उस जानवर के चारों ओर चक्कर लगाए और अपने शरीर से निकल रही अग्नि से उस जानवर को उसके अंदर घेर लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इन दोनों की अग्नि ने उस जीव को आसमान में ही नष्ट कर दिया। तभी दानव द्वार से लाखों की संख्या में दानव निकलने लगे और समरलोक की जमीन पर उतरने लगे। शौर्य ने एक नज़र विद्युत सम्राट को देखा और उसने इशारे को समझकर तुरंत अपनी स्वर्गीय बिजलियों का आवाहन किया। अचानक आसमान में सुनहरी बिजलियां कड़क उठी और वो दानव द्वार के क्षेत्र को छोड़कर हर तरफ बारिश की बूंदों की तरह बरस पड़ी। सारे दानव कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लोग सम्राट की बिजलियों का शिकार हो चुके थे। शौर्य ने उसके पश्चात एक और बार अगले दानवों के लहर का इंतजार किया और कुछ ही देर में एक और नई लहर दानवों की द्वार से निकलकर बाहर आ गई। पर जब उनकी नज़र जमीन पड़े दानवों की लाशों पर पड़ी, वो आसमान में ही रुक गए और आसपास देखने लगे। दानव आयाम के आसपास का पूरा इलाका अग्निसेना के लोगों से भरा हुआ था। इन्हें ऐसे एकत्रित देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अब किसी दहकते लावे की तरह हो। ये नज़ारा ही उन दानवों के मन में डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। उन दानवों ने वापस उड़कर अंदर जाने की कोशिश की। कई दानव सफल हो गए, पर तभी अंदर गए दानवों की लाशें किसी ने अंदर से बाहर की ओर फेंक दी। उसके बाद एक विशालकाय दानव अंदर से बाहर आया। उसका आकार बेहद ही बड़ा और डरावना लग रहा था। उसके हाथों में एक विशाल गदा थी। उसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर के आसपास थी। उसके शरीर पर पहना सुनहरे और काले रंग का कवच तीव्रता से चमक रहा था। उसके जबसे से उसके शूल दांत बाहर आए हुए थे। माथे पर एक चमकता मणि था और शरीर पर त्वचा की जगह खाल थी। वो एक विकसित अर्ध दानव और अर्धवृत्रा लग रहा था। उसने बाहर आते ही जबरदस्त दहाड़ मारी और अग्निसेना की ओर लपक पड़ा। तभी तारा, जो शांति से बैठी थी, अचानक उछल पड़ी और बोली, ये अपन का शिकार है। आज कोई बीच में नहीं आएगा। कब से अपने दिमाग दही हो गया था। आज अपन सारा गुस्सा इसी पर निकालेगी। तारा आसमान में उछल पड़ी और उसका आकार अचानक बढ़ गया।
उसने अपने आकार को उस दानव के आकार के बराबर रखा और आयामी तत्व का उपयोग करके सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस दानव ने अपनी गदा को सीधा तारा का सिर निशाना बनाकर घुमा दिया, पर जैसे ही गदा उसके शरीर से टकराने की आशा सभी ने की थी, वो गदा उसके शरीर से आर पार निकल गई। तारा ने अपने नुकीले नाखूनों को बाहर निकाला और आयामी शक्ति का संचार करके उसने उसे सीधा फाड़ दिया। तारा के पंजे से उस दानव का शरीर उसके उस खास कवच के साथ फटकर टुकड़ों में बिखर गया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह दानव तारा के हाथों मारा गया। तारा ने अपने पंजे को चाटते हुए एक क्यूट सी स्माइल देते हुए शौर्य के गोदी में उतर गई। इस वक्त रक्त सम्राज्ञी को वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। क्या शौर्य त्रिदेवों के आदेश के अनुसार दूसरी दुनिया में जाने वाला है? क्या ये दानव संग्राम इतनी आसानी से खत्म होने वाला है? कौन सी पारिवारिक जिम्मेदारियां की शौर्य बात कर रहा था? भागो भागो, भैरव आया है। काफी इंतजार के बाद समरलोक पर अंत में दानव द्वार खुल ही गया। शौर्य ने उनके आने से पहले अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। दानवों के आते ही शौर्य ने अपनी अग्निसेना और परिवार के सभी लोगों को द्वार से कुछ दूरी पर लाकर तैनात कर दिया था। दानव आयाम से आ रहे दानवों को शौर्य और उसके साथियों ने समरलोक पर कदम रखने से पहले ही खत्म कर दिया था। जब हर एक भेजा हुआ योद्धा मारा जाने लगा तो दैत्यगुरु शुक्राचार्य चिंतित हो उठे। उन्होंने तुनक के बड़े भाई और दानव सम्राट तुंका की ओर एक नज़र देखा और गंभीर होते हुए कहा, यहाँ मरने वाले दानव पुनर्जीवित हो जाएंगे, मगर इस वक्त हमने हमारे कई शक्तिशाली दानव योद्धा खो दिए हैं। इसीलिए मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए दानवों को वहां भेजना रोक देना चाहिए। अगर अभी हमने बाकी लोगों को भेजा तो उनका परिणाम भी यही होगा। ये सुनकर तुंका गुस्से से दहक उठा। उसने मुठ्ठियां भींचते हुए शुक्राचार्य को देखते हुए कहा, माफ करना गुरुदेव, पर आज आपके कहे मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि आपको एक छोटे से बच्चे ने मूर्ख बना दिया। इस वजह आप अब वो अधिकार खो चुके हो। आज सभी दानव अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर आज हम हार भी जाते हैं तो हम पुनः जीवित होकर वापस आक्रमण करेंगे। इससे उनकी संख्या थोड़ी तो घट जाएगी, पर हमारी नहीं। मुझे भी देखना है कि ये भैरव कितने समय तक मेरे लगातार आक्रमण के आगे टिक पाता है। ऐसा कहकर तुंका ने अपने सेवक को इशारा किया। उसके सेवक ने एक सिंह जैसा वाद्य हवा में उठाकर बजा दिया। उस वाद्य की आवाज सुनते ही विशालकाय दानव योद्धा और बाकी सभी दानव सैनिक तेजी से समरलोक जाने वाले दरवाजे में कूद गए। दूसरी ओर समरलोक के असमान में वापस एक बार दानवों की लहर दरवाजे से आने लगी। जैसे ही शौर्य के लोग इस पर प्रतिक्रिया देने के तैयारी में थे, अचानक शौर्य अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसने गहरी आवाज में आदेश दिया, सभी लोग पीछे हट जाओ, यहां से आगे का मामला मैं संभालूंगा। इतना कहते ही शौर्य असमान में उड़ गया। वही उसकी सेना और उसके साथी बिजली की फुर्ती से पीछे हट गए। शौर्य ने हाथ में पकड़ी रक्त सम्राज्ञी को देखा और बोला, तुमने काफी समय से खून नहीं पिया है मेरी जान। आज मैं तुम्हारी खून की प्यास बुझाने जा रहा हूं, तैयार रहना। असमान में सोनिक बूम की आवाज आए और शौर्य दानव द्वार के सामने प्रकट हो गया। शौर्य ने अपने शरीर से रौद्र और खूनी आभा को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शौर्य के शरीर के 8 तत्व उसके शरीर को बदलने लगे। शौर्य का कर्ण कवच सतह पर प्रकट हो गया। उसके कानों में कुंडल स्थापित हुए। उसके शरीर पर व्याघ्रशलक प्रकट हो गया। माथे पर त्रिपुंड दिखाई देने लगा। वहीं बीचों बीच एक लंबा लाल रंग का तिलक प्रकट हुआ। ये शौर्य का असली भैरव रूप था। शौर्य के जबड़े से उसके शूल दांत बाहर आने लगे। उसका शरीर विकृत और डरावना दिखने लगा। शौर्य को अपने सामने देखते ही दानव तेजी से उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ गए। शौर्य भी तेजी से उनके विरुद्ध आगे बढ़ा। उसने रक्त सम्राज्ञी को एक झटका दिया और उसकी सतह खून सी लाल हो गई। अचानक दानवों को मार देने वाली ठंडक महसूस हुई। एक हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा और अगले ही पल शौर्य उन सभी के पीछे नजर आया। शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को दानवों की ओर किया और चुटकी बजाई। बागों में जैसे फूल खिलते हैं वैसे हर दानव का शरीर रक्त रंग के फूलों से खिल गया। सभी दानवों के शरीर हवा में फट गए। अगले ही पल रक्त सम्राज्ञी ने हवा में फैले दानवों के खून को अपने अंदर निगल लिया। शौर्य और उसकी इस अजीब तलवार की हरकत को देखकर नीचे खड़े लोग अचानक डरकर पीछे हट गए। शौर्य का ये रूप ही भयानक था। शौर्य के शरीर से शेरा की तरह भय की आभा निकल रही थी। शौर्य का ये रूप भयंकर भैरव कहलाता था। इसे शौर्य पसंद नहीं करता था, पर जब किसी डराने वाले को डराना हो तो ये रूप ही सही होता है। शौर्य ने उसके बाद दानव दरवाजे के दूसरी ओर खड़े तुंका और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देखा और एक तिरछी मुस्कान दिखाकर अपनी बीच की उंगली दिखाए। शौर्य की ये हरकत उन्हें समझ नहीं आई, पर यह इशारा उन्हें बेहद अपमानजनक लगा। उनके मन में गुस्सा उबाल मारने लगा। उनके चेहरे पर आ रहे गुस्से को देखकर शौर्य ने उकसाने के लिए अपने हाथों से गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर दिया। नीचे मौजूद महिलाओं ने अपनी नजरें फेर ली। वहीं छोटे बच्चों की आंखें बंद की गई। शौर्य के पास भी कोई और चारा नहीं था, क्योंकि दूसरी ओर वो सिर्फ दिखाई दे सकता था पर उसकी आवाज नहीं जा सकती थी।
इसीलिए शौर्य ने इस आसान तरीके का मार्ग अपनाया था। शौर्य की ये अजीब तरकीब काम कर गई। तुंगा का गुस्सा विवेक के बाहर हो गया और उसने अपने बचे हुए दानवों को भी दरवाजे में फेंक दिया। अपनी ओर आ रहे नए दानवों को देखकर शौर्य ने और अधिक उत्साहित होकर उन्हें भी पलक झपकते खत्म कर दिया। अपने दानव योद्धाओं को मरते देखकर तुंगा अब खुद को रोक नहीं पाया और खुद दानव द्वार में कूद गया। तुंगा के ऐसे करते ही शुक्राचार्य एकदम से हड़बड़ा गए और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े। पर सर हो चुकी थी। शुक्राचार्य ने चिल्लाते हुए फिर भी कहा, ये उसकी चाल थी तुंगा। वो तुम्हें मारना चाहता है। तुमको के कानों पर गुरुदेव की बात तो पड़ी, पर तब तक उसका शरीर दरवाजे के दूसरी ओर शौर्य के सामने आ चुका था। शौर्य ने लपक कर तुंगा को अपनी तलवार से वार करते हुए दूर उड़ा दिया। तुंगा किसी उल्का की तरह हवा में उड़ गया और दूर स्थित पर्वत श्रृंखला में जाकर धंस गया। तुंगा को खुद के साथ ऐसा छल होने से बेहद गुस्सा आया हुआ था। उसने गुस्से में अपनी शक्तियों को तीव्रता से बढ़ाया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम मुझे और मेरे लोगों को समरलोक में आने नहीं देते हो तो इस समरलोक के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं इस समरलोक को ही खत्म कर दूंगा। अगाध ग्रहणमतः एक दानवी आवाज के साथ तुंगा चिल्लाया और उसके सिर के ऊपर विशाल दानवी ऊर्जा का गोला प्रकट होने लगा। उस गोले का आकार तेजी से बढ़ने लगा और उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति निर्माण होने लगी। जमीन से पत्थर, मिट्टी, धूल तेजी से उस ऊर्जा गोले में समाने लगे। जब शौर्य ने उसे देखा तो पहले उसे ये इतना खतरनाक नहीं लगा, पर उसकी सिस्टम उसके दिमाग में चिल्लाने लगी, होस्ट के कोई सामान्य अभिक्रिया नहीं है। इस ऊर्जा केंद्र में जितना समरलोक का हिस्सा चला जाएगा उतना ही ये गोला गुरुत्वाकर्षण के मामले में बढ़ता जाएगा। अगर इस क्रिया को अभी नहीं रोक तो ये संपूर्ण समरलोक को खुद में सामने तक नहीं रुकेगा। ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। उसने रक्त सम्राज्ञी को हाथों में पकड़ा और उसकी नोक को उस ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित कर दिया। तभी रक्त सम्राज्ञी चिल्लाए, स्वामी, क्या आप मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ाने की सोच रहे हैं? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप ये सही नहीं कर रहे हैं। शौर्य ने ये सुनने के बाद गुस्से से कहा, मेरी जान, कभी तो तलवार की तरह बर्ताव करो। ऐसी बीवी की तरह नखरे क्यों दिखाती हो? अगर ऐसा करना है तो समर के पास चली जाओ, उसे तलवारों में काफी इंटरेस्ट है। ये सुनकर रक्त सम्राज्ञी चुप हो गई। वहीं शौर्य ने 5 तत्वों की शक्तियों को एकत्रित किया और तलवार की नोक पर केंद्रित कर दिया। एक छोटा मगर भयानक कंप्रेस्ड ऊर्जा का गोला तेजी से उस गुरुत्वीय ऊर्जा गोले में समा गया। अगले ही पल तुंगा की आंखें फैल गई, क्योंकि उसे अपनी शक्ति में असंतुलन महसूस हुआ। तुंगा ने दांत भींचते हुए कहा, दुष्ट भैरव, ये तुमने क्या किया है मेरी शक्तियों के साथ? मेरी शक्तियां ऐसे असंतुलित क्यों हो रही है? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। शौर्य को अपनी ओर आता देखकर तुंगा अब डरने लगा था। ऊपर से आज शौर्य का रूप भी उतना ही डरावना दिख रहा था। तुंगा ने झट से अपने ऊर्जा गोले में प्रविष्ट की ऊर्जा को निष्कासित कर दिया और भागने की सोचने लगा। पर तभी उसे अपने शरीर पर भारी वजन महसूस हुआ। ये शौर्य का वो छोटा ऊर्जा गोला था जिसके अंदर 5 तत्वों की असंतुलित ऊर्जाएं मौजूद थी। असंतुलित होने के कारण इस ऊर्जा गोले ने खुद को संघनित कर दिया था, पर अभी भी वो शौर्य के नियंत्रण में था, इसीलिए सिर्फ उसका वजन बढ़ा था। अपने ऊपर किसी भारी चीज को महसूस करने के बाद तुंगा उसे ढूंढने लगा, पर लाख कोशिशों के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिला। तुंगा हताश हो गया। तब तक शौर्य उसके सामने पहुंच चुका था और वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। शौर्य को अपने सामने देखकर तुंगा का सारा पराक्रम हवा निकाले गए गुब्बारे की तरह हो गया था। दूसरी ओर दानव आयाम से शुक्राचार्य इसे देख रहे थे। वो अपने नाभि के केंद्र पर दबाव बनाकर चिल्ला रहे थे, दुष्ट भैरव, रुक जा। तुंगा को मारने का अनर्थ मत कर। ये दैत्य गुरु तुझे श्राप देता है कि तू अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। हे महादेव, मेरे शिष्य को बचाए। हे विष्णु, मेरे शिष्य की रक्षा कीजिए। अगर तुमको मर गया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज शौर्य के कानों पर नहीं पड़ रही थी, जिस वजह से शौर्य आराम से तुंगा के सामने आकर उसकी ठुड़ी को उठाकर आंखों में देखकर बोला, दानव सम्राट तुंगा, तुम तो इतने कमजोर निकले कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी 1% ऊर्जा भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। छे यार, तुम लोग इतने कमजोर होने के बावजूद देवताओं को हराने के सपने कैसे देख सकते हो? तुम लोगों के पास अब कोई वरदान प्राप्त दानव भी नहीं जो ऐसे नहीं वैसे मरेगा। तुम कितने कमजोर हो चुके हो। तुमने दानवों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। शौर्य जैसे जैसे बोल रहा था तुंगा अपनी गर्दन उतनी ही झुकाए जा रहा था। उसका सिर बोझ के कारण नहीं शर्म से झुक चुका था। ऊपर से शौर्य की बातें उसके जख्मी दिल को और भी अधिक घायल कर रही थी। ऐसे हारे हुए तुंगा को देखकर शौर्य ने अचानक कहा, हट यार, मजा नहीं आया तुम्हारे साथ लड़ाई करके। एक काम करो, मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। अच्छी तरह तैयारी करने के बाद वापस मुझसे युद्ध करने आ जाना। ऐसा कहकर शौर्य ने तुंगा को उठाया और दानव द्वार की तरफ किसी गेंद की तरह फेंक दिया। तुंगा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं शुक्राचार्य भी खुश हो गए थे।
उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तुमको शौर्य के उस छोटे ऊर्जा गोले के साथ दानव आयाम के दरवाजे के पार जाने ही वाला था, तभी शौर्य की पीछे से आवाज आई, अरे दानव सम्राट, तुम मेरे अतिथि थे ना, तो तुम्हें मैं उपहार देना भूल गया। ये लो, इसे अपने साथ दानव आयाम में लेकर जाना। इतना कहने के बाद शौर्य ने 3 तत्वों का असंतुलित ऊर्जा गोला बनाया और उसे उसकी पीठ पर चिपके पहले वाले ऊर्जा गोले में प्रविष्ट कर दिया। तुमका को अपने शरीर पर अचानक भारी वजन महसूस हुआ, पर वो कुछ सोच पाता उससे पहले उसका शरीर दानव द्वार को पार करके जा चुका था। जैसे ही तुमका दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पीठ पर चिपका असंतुलित ऊर्जा गोला तेजी से ऊपर उछल गया। शुक्राचार्य ने जब ये देखा तो वो तेजी से दानव द्वार की तरफ बढ़ गए, पर उन्होंने दूसरी तरफ खड़े शौर्य को मुस्कुराते हुए देखा तो चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख तुमका, तुमने अपने साथ ये क्या लाया है? ये असंतुलित ऊर्जा है। अगर ये जल्दी नियंत्रित नहीं की गई तो इस दानव आयाम को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। जल्दी करो और इसे वापस भेजो। शुक्राचार्य चिल्लाए जा रहे थे, पर तुमका अभी भी उस भरी एहसास से उभर नहीं पाया था। उसने जैसे तैसे खड़े होते हुए आराम के साथ एक नज़र शौर्य को दरवाजे के उस पर देखा और सीना फुलाते हुए कहा, दुष्ट भैरव, मैं 3 दिनों बाद जरूर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे समरलोक के साथ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर तुमका हंसने लगा। शुक्राचार्य ने अपनी छड़ी को घुमाया और असमान में उमड़ रहे ऊर्जा गोले को संतुलित करने का प्रयास किया, पर वो संतुलित होने का नाम नहीं ले रहा था। शुक्राचार्य एक सर्वज्ञानी ऋषि थे, जिस वजह से उन्हें 4000 साल पहले स्वर्ग में हुई तबाही अच्छे से मालूम थी। उन्होंने उस वक्त सटीक अंदाजा लगाकर कहा था कि ये असंतुलित ऊर्जा के कारण हुआ है, और आज वही असंतुलित ऊर्जा उसके सिर पर मंडरा रही थी। शुक्राचार्य अपने शक्ति से हो सके उतना प्रयास कर रहे थे। जब तुमका को इस बात का एहसास हुआ तो वो तेजी से शुक्राचार्य के पास आया। उसने जब असंतुलित ऊर्जा को देखा तो उसने भी तेजी से अपनी दानवी ऊर्जा को उसके अंदर प्रविष्ट कर दिया। जैसे ही दानवी ऊर्जा उस गोले में प्रविष्ट कर गई, शुक्राचार्य का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, मूर्ख तुमका, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? असंतुलित ऊर्जा को दूसरी असंतुलित ऊर्जा से रोक जाता है, ना कि संतुलित ऊर्जा से। बेवकूफ दानव, तुम किसी काम के नहीं हो। दोनों ने लगातार उसे संतुलित करने की भरपूर कोशिश की, पर ऊर्जा गोला बढ़ते जा रहा था और नियंत्रण से बाहर होते जा रहा था। शुक्राचार्य ने चिल्लाकर त्रिदेवों का आवाहन किया। स्वर्ग के देवताओं को, जिन्हें वो खुद कभी ज्यादा भाव नहीं देता था, उनके नाम लेकर शुक्राचार्य चिल्लाने लगे, पर कोई बात नहीं जमी। इधर बाहर शौर्य अपने सामान्य रूप में आ चुका था और उसने 8 ऊर्जा स्तंभों को दानव द्वार के सामने प्रकट किया था। शौर्य मुंह से सीटी बजाकर धुन गुनगुनाते हुए उन स्तंभों को विशिष्ट आकार में रचने लगा था। शौर्य का ये सारा कारनामा स्वर्ग से देवराज और अन्य देवता और त्रिदेव भी देख रहे थे। जैसे ही शौर्य ने ऊर्जा स्तंभ निकाले, ब्रह्मदेव चिंता भरी आवाज में बोले, ये भैरव इनसे करना क्या चाह रहा है? क्या इन स्तंभों से इस दानव आयाम के दरवाजे पूरी तरह खोलने जा रहा है? ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो उनकी रचना ऐसे उल्टे क्रम में नहीं करता। इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो उन्हें बंद करने के क्रम में लगा रहा है। ये सुनकर नारद मुनि ने अपने अंदाज में कहा, नारायण नारायण प्रभु, जितना मुझे ज्ञात है, इनके उपयोग से ये दानव आयाम का एकमेव मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जब तक कोई इन चाबियों को समरलोक से अगली बार स्वयं नहीं खोलता। इस पर महादेव ने हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर चिंतित होते हुए कहा, इसके पश्चात कोई भी दानव उनके आयाम से इस ओर नहीं आ पाएगा। तभी इधर शौर्य ने हस्तमुद्राएं बनाना शुरू कर दिया और दानव आयाम का दरवाजा बंद होने लगा। शुक्राचार्य ने जब इसे देखा वो हताश होकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने तुमका को हारी हुई नजरों से देखा और भारी आवाज में कहा, सब कुछ खत्म हो गया है तुमका। उस छलिए ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। उसने ये असंतुलित ऊर्जा गोले का उपयोग पूरे दानव आयाम को नष्ट करने के लिए किया, और हम वापस उस ओर ना जाए इसलिए उसने समरलोक के मार्ग को भी बंद कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर शुक्राचार्य आंखें बंद करके बैठ गए। तुमका को ये बात सहन नहीं हुई और पागलों की तरह वह इधर उधर दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में असंतुलित ऊर्जा गोला पूरी तरह से बेकाबू हो गया और दानव लोक की धरती से टकरा गया। एक विशाल धमाका हुआ और हर तरफ उजाला फैल गया। शौर्य समरलोक से असमान में दूर स्थित दानव लोक के ग्रह में हुए तबाही को देखकर खुश हो रहा था। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, ऐसे अनियंत्रित ऊर्जा का निर्माण करना अच्छा नहीं है। ये आसपास के वातावरण को क्षति पहुंचा सकता है। इस पर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे बांधा और लापरवाही से कहा, उससे मुझे क्या? मेरा काम था दानवों को हराना और मैंने उन्हें हरा दिया है। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या शौर्य के इस हमले में दानव लोक सच में नष्ट हो चुका है? क्या शुक्राचार्य शौर्य के इस हमले से बच पाएंगे? क्या शौर्य की इस जीत से देवता खुश होंगे? अंतःस्तु प्रारंभ। समरलोक से काफी दूर अवकाश के अंधेरे में छुपे हुए एक कोने में अचानक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ और भयंकर धमाके की लहर गूंज उठी। जिस ग्रह पर यह धमाका हुआ था उसका आधे से अधिक हिस्सा टूटकर बिखर गया था। उसका केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
उस ग्रह के अवकाश में दो लोग अनियंत्रित तरीके से तैर रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर के सभी कपड़े टुकड़ों में बदल गए थे, उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने अपने सामने का नजारा देखा और उसकी आंखें लाल हो गई। उसे अचानक खून की जबरदस्त उल्टी हुई। उसकी बगल में एक और शरीर तैर रहा था। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा तो उसे जगाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ लगते ही वह शरीर धूल कणों में बदल गया। एक दर्दनाक चीख उस बूढ़े के मुंह से निकली। दुष्ट भैरव, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे मासूम दानवों के साथ जो व्यवहार किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा सीना पीटकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज उस शांत अवकाश में भी ध्वनि कंपन की तरह फैल रही थी। अचानक उस बूढ़े की नजर खुले हुए उस ग्रह के केंद्र पर पड़ी। वहां उसने कुछ मंत्रों को देखा और अधिक क्रोधित होते हुए एक बार फिर खून की उल्टी कर दी। उस दुष्ट ने आधे से अधिक मंत्र को केंद्र से मिटा दिया है। अब मैं इस आयाम को कैसे फिर से बना पाऊंगा? मेरी लाखों वर्षों की तपस्या का उपयोग करके मैंने इस आयाम को स्थापित किया था, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है। हे त्रिदेवों, तुमने ये सब होते हुए चुपचाप देखा है। मैं इस बात को याद रखूंगा। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आज ये प्राण लेता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हारे स्वर्ग और समरलोक को ऐसे ही टुकड़ों में बिखर दूंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगा देवताओं। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने अवकाश में उड़ान भरी और किसी रॉकेट की तरह वहां से निकल गए। शुक्राचार्य की बातें तीनों देवताओं ने सुनी और समझी थी। भगवान विष्णु ने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य कभी खुद की गलती को नहीं स्वीकार करते। उन्हें हमेशा से यही लगता है कि देवताओं ने अधर्म किया है। आज भी अपने कर्मों को दूसरों पर थोपने की कोशिश की है इन्होंने। अगर मुझे ऋषियों को मारने की इजाजत होती तो मैं पहले इसे खत्म कर देता। इस पर महादेव ने भगवान विष्णु को शांत करते हुए कहा, हर किसी को अपने विचारों और नियमों पर चलने का अधिकार होता है। अगर उनकी नज़रों में उनका धर्म ही धर्म है तो वो कभी उसे अधर्म नहीं कहेंगे। ये वैचारिक अंधता होती है भगवान। इसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है। तभी ब्रह्मदेवक हंसते हुए बोले, आपने सही कहा भोलेनाथ, पर मुझे लगता है ऐसे लोगों को पुत्र शौर्य सही तरीके से संभाल सकता है। उनके ऐसा कहते ही सभी त्रिदेव मुस्कुरा उठे। इधर समरलोक पर शांति वापस आ चुकी थी। शौर्य और उसके साथी वापस लौटकर राजधानी में आ चुके थे। अपने महल में झूले पर झूलते हुए शौर्य तारा के साथ खेल रहा था। वहीं अद्विका उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बालों को सहला रही थी। स्वामी, जिस संग्राम के लिए हम आठों को इतना अभ्यास और काफी मेहनत करनी पड़ी वो तो हुआ ही नहीं, और आपने हमें हमारी शक्तियां दिखाने का एक मौका भी नहीं दिया। ये सही बात नहीं है। ये सुनकर शौर्य के हाथ अचानक रुक गए और उसने उठकर बैठते हुए अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम्हारे पति इतने शक्तिशाली है ही तो तुम्हें खुद मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? जिस दिन मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तब तुम हो ना मेरी जगह लेने के लिए। ऐसा कहकर शौर्य ने अद्विका की नाक को पकड़कर सहलाया। तभी दरवाजे से शाश्वती और अन्य 6 योगिनियां अंदर आई। उनके आते ही अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। कोने में बैठा शेरा धीरे से खिसकते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने और चीखने की आवाज आई, पर चाहे जो हो जाए शेरा वापस अंदर नहीं गया। ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीतते गए। शौर्य को अपनी हर एक पत्नी से एक एक पुत्र और एक एक पुत्री की प्राप्ति हुई। शौर्य ने 2 बच्चों का नियम अच्छे से निभाया था। लगभग 9 साल 9 महीने बीत गए। शौर्य इस वक्त अपने महल के आंगन में अपने 7-8 साल के बच्चों के साथ समय बिता रहा था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी, मानो वो अपने आखिरी पल उनके साथ बिता रहा था। शौर्य को ऐसे खोया देखकर उसकी माँ उसके पास आए और बोली, बेटे शौर्य, तुम्हें हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ तुम्हारे दोस्त और पत्नियां हैं जो इस विशाल साम्राज्य को आराम से संभालेंगी। ऐसा कहते वक्त माँ की आंखों में भी आंसू तैर गए थे, पर उन्होंने खुद को रोने से रोके रखा था। पर माँ के चेहरे को देखकर शौर्य अपने आंसू बहाने से रोक नहीं सका। तभी ज्वाला बाहर से आते हुए बोली, अगर किसी ने देखा कि स्मारलोक का स्वामी ऐसे बच्चों की तरह अपने आंसू बहा रहा है तो लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर शौर्य ने झट से अपनी आंखों को पोंछा और उठकर खड़े होते हुए अपनी माँ से बोला, मुझे लगता है आप सही कह रही है। मुझे अब यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो यहाँ के सर्वशक्तिशाली योद्धा भी मेरे ही कुल में है, तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। उसके बाद शौर्य ने अपनी 8 पत्नियां से आखिरी मुलाकात की और उन्हें भारी मन से समझाया, और फिर अपने बाकी साथियों से एक एक करके मिलने के बाद शौर्य अंत में शेरा के सामने खड़ा था। शेरा का चेहरा दूसरी ओर था, मानो वो रूठ कर बैठा हो। शौर्य ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और बोला, मेरे भाई, तू अपना भाई है रे। अगर तू ऐसे रूठ कर बैठेगा तो मेरी जगह अपने परिवार की रक्षा कौन करेगा? देख, एक बार मेरी ओर देख। शौर्य की बात सुनकर शेरा ने अपनी गर्दन घुमाए और गुस्से से बोला, वो सब ठीक है, पर तू मेरे खजाने का हिस्सा कब दे रहा है ये बता। अपन अपने खजाने की बिना इस परिवार को कैसे चलाएगा? तुमको मालूम कितना खर्चा करना पड़ता है।
ऊपर से तू आराम से चला जाएगा तो अपना क्या होगा? अपन की अभी शादी भी नहीं हुई, अपन को तेरे साथ आने का है। जैसे जैसे शेरा बोले जा रहा था उसकी आवाज धीरे धीरे रोने में बदल गई और शौर्य के गले लगकर शेरा जोर जोर से रोने लगा। शौर्य की आंखों से भी आंसू नदी की तरह बहने लगे। शेरा और शौर्य ने अपना पूरा समय एक साथ बिताया था, इस वजह से उनका नाता इतना मजबूत बन गया था कि उन्हें अलग करना आसान नहीं था। तभी एक दिव्य रोशनी चमकी और शौर्य के सामने चित्रगुप्त प्रकट हो गए। उन्होंने शौर्य को देखकर हल्के से खांसते हुए कहा, भैरव, आपके प्रस्थान का समय हो चुका है, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने गहरी सांस भरी और मन को कठोर करते हुए खड़ा हो गया। चित्रगुप्त ने अपनी अंगूठी से 2 टोकन निकाले और उन्हें शौर्य को देते हुए अपनी आंखों के कोनों को पोंछकर कहा, ब्रह्मदेव ने जब आप दोनों की मित्रता देखी तो उन्होंने शेरा को आपके साथ ले जाने की अनुमति दे दी है। बस उनका इतना कहना ही था और शेरा बंदर की तरह उछलकर उनके हाथ से टोकन को लेकर शौर्य की बगल में दुम हिलाते हुए खड़ा हो गया। शौर्य की आंखों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। शौर्य और शेरा तुरंत उनके सामने खड़े हो गए। उन दोनों के ऐसे बदलते भावों को देखकर वहां उपस्थित उसके परिवार के लोगों ने लगभग एक साथ कहा, बेशर्म। चित्रगुप्त ने उसके बाद उन दोनों के कंधों पर हाथ रखा और वहां से गायब हो गए। आज देवलोक की 8वीं अमावस्या थी, इस वजह से उस खंडित लोक के स्थानांतरण सारणी से आज संपर्क बन चुका था। ये आखिरी अमावस्या थी, इसके बाद अगले 100 वर्षों तक इस लोक का देवलोक से संपर्क नहीं होने वाला था। भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मदेव आज ब्रह्मलोक में एकत्रित आए हुए थे। जैसे ही शौर्य वहां प्रकट हुआ उसने तीनों देवताओं को प्रणाम किया और उनके सामने नतमस्तक होते हुए बैठ गया। महादेव ने शौर्य को आशीर्वाद दिया और बोलना शुरू किया, पुत्र शौर्य, आज देवलोक की 8वीं अमावस्या है। ध्रुवलोक से हमारा संपर्क स्थापित हो चुका है, पर वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। इतना कहने के बाद महादेव भगवान विष्णु को देखने लगे। भगवान विष्णु ने गला साफ करते हुए कहा, शौर्य, तुम जिस लोक में जाने वाले हो वो साधना और शक्तियों के मामले में तुम्हारे समरलोक के समान ही है। ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, फिर तो आसान है, मैं अभी वहां जाता हूं और वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली देवता को 2 झापड़ बजाकर उसे उस लोक का नियंत्रण छीन लेता हूं। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने शौर्य को समझाते हुए कहा, पुत्र शौर्य, अगर ये इतना आसान होता तो मैं या भोलेनाथ या फिर भगवान विष्णु खुद नहीं जाते, हमें तुम्हें भेजने की आवश्यकता क्यों होती। इस पर शौर्य विचार में पड़ गया। तभी शेरा थोड़ा दबते हुए बोला, क्या वहां जाने के लिए फिर अपन के भाई को मतलब स्वामी को अपनी शक्तियां खोनी होगी। ये सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ हद तक तुमने सही कहा है। इसका कारण है वहां की शक्ति रचना हमारे लोक से अलग बना दी गई है। अगर हमारी शक्ति रचना का आधार लिया जाए तो हम लोग वहां बिल्कुल नहीं टिक सकते। ये सुनकर शौर्य और भी अधिक विचार में पड़ गया। तभी ब्रह्मदेव ने बात को समझते हुए कहा, वहां पर साधना करने वाले साधक तो है, पर उन्होंने साधना का नया तरीका बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी साधना तकनीक को उतिका साधना का नाम दिया है। इस साधना में एक व्यक्ति अपने चक्रों को ऊर्जा का केंद्र बनाने के बजाय शरीर की पेशियों को ऊर्जा का केंद्र बनाता है। इस साधना में जितनी पेशियां सक्रिय होंगी उतना ही वह व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। इस अनैसर्गिक साधना तंत्र के कारण वहां के इंसान लगभग अमर बन चुके हैं। उनका शरीर नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध जाकर हमेशा जवान रहता है। ये सुनकर शौर्य ने चिंता भरे स्वर में सवाल पूछा, तो क्या मुझे उस लोक पर नए शरीर में जन्म लेना होगा? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, मुझसे वापस जन्म लेकर शक्ति के ऊंचे स्तर तक पहुंचने का काम नहीं होगा। ये सुनकर विष्णु भगवान ने समझाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यहाँ अपनी सारी शक्तियों को छोड़कर जाना होगा। उसके लिए हम तुम्हारे लिए यहाँ शक्तिपीठ बनाएंगे, यानी एक कृत्रिम शरीर जो तुम्हारी शक्तियों के साथ यहाँ समरलोक की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। इसके लिए तुम इसमें अपनी आत्मा का एक हिस्सा रख सकते हो। इससे तुम हमेशा समरलोक से जुड़े रह सकोगे। भगवान विष्णु का स्पष्टीकरण सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। उसे अपनी सारी शक्तियां यहाँ छोड़नी पड़ेगी, यानी उसे अपने गुप्त आयाम और भैरव सिद्धियों को यहीं छोड़ना होगा। इसके बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगा था। तभी ब्रह्मदेव थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ पुत्र शौर्य, पर यही एकमात्र उपाय है। अगर तुम यहाँ से अपने शक्तियों के साथ वहां चले जाते हो तो तुम्हारा शरीर वहां के ऊर्जा तंत्र को संभाल नहीं पाएगा और तुम्हारी शक्तियां हमेशा के लिए वहां नष्ट हो सकती है। ये सुनकर शौर्य और भी चिंता में पड़ गया। अंत में उसने भगवान शिव को देखकर पूछा, तो प्रभु, मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ तो साथ लेकर जाने की इजाजत होगी। इस पर भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आयाम की शक्तियां खास है, वो तुम्हारे साथ रह सकती है, पर उनका स्तर काफी हद तक कम हो जाएगा। तुम्हारा गुप्त आयाम तुम्हारे साथ रह सकता है। इस गुप्त आयाम की मदद से ही तुम वहां के आयाम स्वामी बन पाओगे, और साथ ही तुम्हारे शरीर में रह रही वह कृत्रिम आत्मा भी तुम्हारे साथ आ सकती हैं। पर मुझे लगता है उससे पहले तुम्हें ब्रह्मदेव तुम्हारी इस कृत्रिम आत्मा में कुछ बदलाव करके दे सकते हैं। ये सुनकर शौर्य के शरीर से सिस्टम अचानक एक बच्ची के रूप में ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गई।
ब्रह्मदेव ने अपनी इस नायाब रचना को देखा और फिर उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव कर दिए। सिस्टम की ऊंचाई बढ़ गई और वो किसी 16-17 साल की लड़की में बदल गई। उसके बाद सिस्टम वापस शौर्य के शरीर में समा गई। शौर्य के शरीर में आते ही सिस्टम ने खुद की रचना में बदलाव करना शुरू कर दिया और वो गहरी नींद में सो गई। ब्रह्मदेव ने शौर्य को फिर आगे बताना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हारी इस कृत्रिम आत्मा को ध्रुवलोक के अनुसार बदल दिया है। जब तुम ध्रुवलोक पहुंचोगे तब ये प्रणाली तुम्हें सहायता करेगी, तब तक ये गहरी नींद में रहेगी। उसके बाद ब्रह्मदेव ने श्रेय के सिर पर हाथ रखा और उसके शरीर से उसके सारे दिव्य शस्त्र बाहर निकाले। रक्त सम्राज्ञी और चंद्रहास श्याम तलवार के साथ बाहर आ गए। त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू सभी दिव्य शस्त्र निकालने के बाद ब्रह्मदेव ने शौर्य के गुप्त आयाम से उसका विकास सोख लिया। उसे फिर एक बार पहले जैसा छोटा बना दिया। अपने आयाम को ऐसे छोटा होते देखकर शौर्य को बहुत दुख हुआ, पर करता क्या ना मरता, उसे ये सब सहना ही था। ब्रह्मदेव ने उसके बाद शौर्य को एक नज़र देखा और फिर अपनी चुटकी बजाई शौर्य के शरीफ में समाया कारण कवच बाहर निकल आया। उसके साथ ही उसके कान में पहनी बाली भी निकल आई। ब्रह्मदेव ने उसके बाद एक कृत्रिम शरीर का निर्माण किया और उसमें सारी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। भगवान शिव ने शौर्य को देखकर कहा, पुत्र शौर्य, अगली प्रक्रिया तुम्हारी आत्मा के हिस्से को तुम्हारे शरीर से अलग करने की होगी। जैसे ही यह क्रिया आरंभ होगी तुम्हें असहनीय दर्द होगा, पर तुम्हें इसे सहन करना होगा। ऐसा कहकर महादेव ने शौर्य के मस्तिष्क पर हाथ रखा और उसकी आत्मा का एक अंश झटके से खींच लिया। शौर्य को ऐसे लगा मानो जैसे उसके शरीर का एक अंग निकाल दिया हो। शौर्य अचानक हौंफने लगा। तभी महादेव ने एक फूल शौर्य को देते हुए कहा, इस फूल का सेवन करते ही तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न घाव भर जाएंगे। कुछ घंटों में तुम्हारी आत्मा वापस ठीक हो जाएगी। शौर्य ने उस फूल को तेजी से लिया और निगल लिया। अगले ही पल उसके सिर में ठंडक महसूस हुई, मानो किसी ने बर्फ का बड़ा टुकड़ा उसके सर पर रख दिया हो। शौर्य का दर्द कुछ देर में गायब हो गया तो वो ठीक से खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने फिर शौर्य को मुस्कुराकर देख और कहा, पुत्र शौर्य, तुम्हें अपनी भंडारण अंगूठी यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां जाते ही वह अपने आप नष्ट हो जाएगी और फिर तुम अपनी सारी कीमती वस्तुएं खो दोगे। शौर्य ने ये सुना तो उसने तेजी से अंगूठी के अंदर मौजूद सारी वस्तुएं अपने गुप्त आयाम में डाल दी और खाली अंगूठी भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हारी चतुराई हम देवताओं को भी कभी कभी हैरान कर दे तो है भैरव। अब मुझे लगता है तुम्हारे प्रस्थान का समय हो चुका है। याद रहे, ध्रुवलोक में मानव सभ्यता काफी विकसित है, पर वहां मौजूद कुछ ग्रहों पर वह अभी भी पिछड़ी है। अब ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है कि तुम किस सभ्यता में पहुंचोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने सारणी को सक्रिय कर दिया। संस्कृत के कुछ मंत्र हवा में चारों ओर तैरने लगे। तभी शौर्य ने शेरा की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरा तो सब कुछ ले लिया, पर इसका क्या? इसके पास भी तो कई खजाने हैं, उन्हें भी ले लो। शौर्य की बात सुनकर शेरा लगभग दांत दिखाते हुए बोला, जली ना तेरी, तू अपन से जलता है भाई, तुमने ये सही नहीं किया। अपन तेरे साथ खजाना बांट लेता वहां जाने के बाद। शेरा को ब्रह्मदेव ने और अधिक बोलने का मौका नहीं दिया और उसकी सारी अंगूठियों को उसके गले से निकाल लिया। उसके बाद शेरा की शक्तियों पर एक सील बनाकर लगा दी और कहा, श्वान महाराज, आपकी शक्तियों को वहां कोई समस्या नहीं है, बस मैंने उन्हें आपके शरीर में कैद कर दिया है। जैसे जैसे भैरव अपनी शक्तियां प्राप्त करेंगे, आप भी वैसे वैसे अपने आप अपनी इस कैद शक्तियों को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। ये कहने के बाद शौर्य ने संतुष्टि से भरी मुस्कान के साथ शेरा को देखा और अपनी बगल में खींच लिया। शेरा शौर्य को अभी भी गुस्से से देखा जा रहा था। तभी सारणी तीव्र रोशनी से चमक उठी और वो दोनों त्रिदेवों के सामने से गायब हो गए। कैसा होगा शौर्य का ध्रुवलोक का सफर? क्या शौर्य बिना अपनी शक्तियों के यहाँ टिक पाएगा? क्या वहां मौजूद लोग शौर्य को स्वीकार कर पाएंगे? ध्रुवलोक में आगमन। शौर्य ने त्रिदेवों के आदेश अनुसार ध्रुवलोक निकलने की तैयारी की। जाते वक्त शौर्य की सारी शक्तियों को कृत्रिम शरीर बनकर संचित कर दिया। शौर्य के साथ बस उसकी सिस्टम और उसका आयाम रहने वाला था। ब्रह्मदेव ने शेरा की शक्तियों को भी सील में बंद कर दिया था। शौर्य और शेरा के जाने के बाद ब्रह्मदेव ने शौर्य के इस कृत्रिम शरीर को सक्रिय कर दिया। शरीर सक्रिय होते ही उसके अंदर से शौर्य की आवाज आई, प्रणाम भगवान, आज्ञा कीजिए। इस पर भोलेनाथ ने भैरव के सारे शस्त्र उस कृत्रिम शरीर के पास दे दिए और उसे शक्तिद्वार पर भेज दिया। समरलोक की रक्षा करने के लिए अब वहां काफी लोग थे, पर शक्तिद्वार पर अकेले महाबली थे। त्रिदेवों का आशीर्वाद लेकर कृत्रिम शौर्य सीधा शक्तिद्वार पहुंचा। उसके यहां आते ही महाबली ने अपनी दिव्य दृष्टि से शौर्य में कोई गड़बड़ी महसूस की, पर तभी ब्रह्मदेव से आए संदेशे ने उनकी सारी चिंता दूर कर दी। दूसरी ओर शौर्य और शेरा रोशनी के किरण में बदल चुके थे। ये किरण लाखों आकाशगंगाओं को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद अचानक उनके सामने एक बबल दिखाई दिया। ये ध्रुवलोक का क्षेत्र था और यह बना हुआ बबल असल में कुछ और नहीं, इस लोक की जीवन चेतना थी। इस चेतना का निर्माण यहाँ उपस्थित शक्तिशाली साधकों ने किया था।
इस रोशनी के किरण ने इस बबल को एक झटके में भेद दिया। उसके बाद ये रोशनी की किरण बिना रुके सीधा आगे बढ़ते रही। रास्ते में आ रही कई सूर्यमालाओं को पार करते हुए वह रोशनी की किरण बिना रुके आगे बढ़ती गई और सबसे मध्य स्थित सूर्यमाला पर पहुंचने के बाद अचानक गायब हो गई। अवकाश में घटित इस अजीब घटना का एहसास इस लोक को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर स्तर के साधकों को हो चुका था। उन्होंने इस रोशनी का स्रोत पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ पता चला उससे पहले ही वह रोशनी की किरण गायब हो गई। असल में शेरा और शौर्य को ले जा रही यह रोशनी की किरण गायब नहीं हुई थी, बल्कि वह केंद्र में पहुंचते ही स्थानांतरित सारणी की ओर आकर्षित हो चुकी थी, जिस वजह से वह अपने आप इस सूर्यमाला के केंद्र में पहुंचते ही गायब हो गई। जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक विशाल ग्रह के आसमान में पाया। आसमान में ये सारणी प्रकट हो चुकी थी, पर यहाँ शौर्य को उड़ना नहीं आता था और ना ही शेरा को उड़ने आता था। उनकी सारी शक्तियाँ उनसे निकाल ली गई थी, जिस वजह से दोनों आसमान से सीधा जमीन की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अचानक आए इस संकट से शौर्य पहली बार डर गया था। एक तो उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और ना ही उसके पास कोई ऐसी वस्तु जो उसे हवा में तैरने के लिए मदद करें। शौर्य को सब कुछ पहले से शुरू करना था। शौर्य और शेरा तीव्र गति से सीधा जमीन की ओर बढ़ने लगे। जब शौर्य को आसमान से जमीन नजर आने लगी तब उसकी आंखों के सामने एक मृत शरीर दिखाई दिया। ये शरीर मूर्त इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर कई घाव किए गए थे और ऊपर से देखने से पता चल रहा था कि इस शरीर को मरकर काफी समय हो चुका था, पर इसके बारे में सोचने का शौर्य के पास कोई समय नहीं था। शौर्य ने शेरा को कसकर अपने गले से लगा लिया और चिल्लाते हुए कहा, त्रिदेवों, अगर जीवित बचा तो तुमसे मुलाकात जरूर करूंगा। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने आंखें बंद कर ली। शेरा की भी पहली बार फटकार हाथ में आई थी। जैसे ही शौर्य का शरीर जमीन से टकराने वाला था उसने देखा कि उसका शरीर सीधा उसे लाश के ऊपर गिरने वाला है। शौर्य ने खुद को हवा में दिशा बदलने के लिए मोड़ने की कोशिश की, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। एक भयंकर धमाके के साथ शौर्य और शेरा जमीन से टकरा गए। हर तरफ धूल, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े उड़ गए। इसमें हवा में कुछ मांस के चिथड़े और हड्डियां भी उड़ गई थी। जब शौर्य ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक गहरे गड्ढे में पाया। इस वक्त उसके सीने पर शेरा आंखें बंद कर पड़ा हुआ था। जब शौर्य ने अपने शरीर पर घावों को जांचा तो उसे हैरानी हुई कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं थे। तभी शेरा ने अपनी भरी आंखों को खोला और खुद को सुरक्षित पाकर शौर्य के ऊपर बरसते हुए बोला, भाई ऐसा क्या देख रहेला तू? कोई पेड़ पौधे देखने का और उसके ऊपर गिरने का था ना? सला अपन की फटकर चार हो गई थी। दिमाग का इस्तेमाल करने का ना, खाली फोकट अपन को डरा दिया। शेरा अपनी बकवास किए जा रहा था मगर शौर्य शांति से अपने शरीर को जांच रहा था। जब शौर्य ने यह कन्फर्म किया कि वह सुरक्षित है तो उसने एक गहरी सांस ली और कपड़ों को झांकते हुए खड़ा हो गया। जब शौर्य ने सर उठाकर देखा तो वह लगभग 10 मीटर से गहरे गड्ढे में था। अब उसके पास एक और ब्रह्म संकट था। बिना शक्ति के वह बाहर कैसे निकले? इस बार सिस्टम भी अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। शौर्य ने फिर कुछ सोचते हुए अपने शारीरिक बल का उपयोग करने का सोचा। उसने मिट्टी की दीवार में अपना हाथ धंसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके गड्ढे से बाहर निकलने लगा। शेरा ने भी तुरंत उछालकर शौर्य की कमर को मुंह से दबोच लिया। काफी मशक्कत के बाद दोनों जैसे तैसे बाहर आ गए। बाहर आते ही शौर्य सीधा जमीन पर लेट गया। हौंफते हुए शौर्य ने शेरा से कहा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हमारे शरीर को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? इस पर शेरा ने शौर्य के हाथ को मुंह से चाटा और फिर मुंह बनाते हुए बोला, क्या भाई आपको नहीं मालूम? आप अपने स्वर्गीय शरीर के साथ ही यहाँ आ गए हो। जाहिर है आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। क्यों बच्चे के साथ मजाक करते हो? ये सुनकर शौर्य खुशी से उछल पड़ा। उसके पास भले उसकी साधना नहीं थी पर उसका स्वर्गीय शरीर उसके पास था। भले उसके साधना चक्र अब बंद हो चुके हो पर उसका बाहुबल ही उसे सुपरमैन बनाता था। इस अनजान दुनिया में जीवित रहने के लिए और क्या चाहिए? तभी शौर्य को याद आया कि उसने यहाँ गिरने से पहले लाश को देखा था, जिसका चेहरा खून से सना था और शरीर पर कई सारे वार किए गए थे। ये याद आते ही शौर्य ने आसपास ढूंढना शुरू किया मगर उसे वह लाश कहीं नहीं दिखाई दी। काफी देर बाद उसे मांस के टुकड़े धूल और मिट्टी में दिखाई दिए और शौर्य को अंदर से एकदम उसके हाथों कुछ बुरी घटना घटी है। शौर्य ने शेरा की मदद से उन मांस के टुकड़ों को एकत्रित किया और उसे एक जगह पर एकत्रित करने के बाद अपने आयाम से लाइटर और कुछ पेट्रोल लाकर शौर्य ने उस मांस के टुकड़ों को जला दिया। इस तरह शौर्य ने एक लावारिस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था। उन मांस के टुकड़ों के जलते ही उनसे एक रोशनी की किरण निकली और शौर्य के सीने में समा गई। शौर्य को यह बदलाव जरा भी महसूस नहीं हुआ और वो वैसा का वैसा खड़ा रह गया। उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद शौर्य और शेरा वहां से निकलने लगे, पर उससे पहले शौर्य ने अपने मैले कपड़ों को उतारा और अपने गुप्त आयाम से आध्यात्मिक पानी निकालकर स्वच्छ स्नान किया। सब कुछ ठीक करने के बाद शौर्य ने एक टी शर्ट और शॉर्ट पहनी और पैरों में महंगे स्पोर्ट्स शूज पहन लिए।
आंखों पर काला चश्मा पहना और अपने संचित खजाने से एक सिगार निकाली और मुंह में जलाकर शौर्य किसी छपरी की तरह उस घने झाड़ियों से घिरी जगह से बाहर निकल आया। काफी देर तक दोनों इस अजीब से वन में भटकते रहे। तभी शेरा ने शौर्य से कहा, भाई अपन को बहुत अधिक भूख लगी है, अपन को शिकार करके कुछ खाने की इच्छा हो रही है। ये सुनकर शौर्य ने आसपास का जायजा लिया और कुछ खरगोश और जंगली फलों को ढूंढ निकाला। खाने का सामान प्राप्त करने के बाद शौर्य और शेरा सीधा पास ही स्थित गुफा में चले गए। यहाँ आकर दोनों ने आग जलाई और वहां बैठकर अपना भोजन खाने लगे। सूर्यास्त का समय हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। तभी गुफा के बाहर से सरसराहट की आवाज हुई। एक साया बिजली की रफ्तार से गुफा के अंदर दाखिल हुआ। शौर्य को लगा कि जानवर होगा, इसलिए शौर्य ने अपनी पूरी ताकत से उस अपनी ओर आ रहे साये को लात मारी और वह आया गुफा की दीवार से टकरा गया। एक मधुर मगर दर्द भरी आवाज शौर्य और शेरा की कानों पर पड़ी। ये सुनकर शौर्य ने जल्दबाजी में अपने गुप्त आयाम से एक टॉर्च निकाली और उस साये पर मारी। जब दोनों ने उस साये को उजाले में देखा तो दोनों के मुंह खुले रह गए। शेरा के मुंह में ठूंसा हुआ खरगोश का मांस फिसलकर नीचे गिर गया। शौर्य और शेरा के सामने थी एक खूबसूरत बाला। उसकी सुराहीदार गर्दन और मछली जैसी पानीदार आंखें और दूध सा सफेद चेहरा उसकी खूबसूरती को टॉर्च की रोशनी में एक अलग ही चमक चढ़ा रही थी। उसके लंबे काले बाल जुड़े में बंधे हुए थे और जुड़े के ऊपर एक हल्का मुकुट लगा हुआ था। उसके कपड़े यहाँ वहाँ फटे होने के कारण उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसका शरीर किसी सुपरमॉडल की तरह था, जहाँ जरूरी है वहाँ सही पैमाने पर मांस था। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी मूरत को हाथों से तराशा गया हो। शौर्य ने अपने सूखे गले को घूंट मारकर गिला कर लिया। उसकी आवाज इतनी थी कि उस लड़की का अचानक उस पर ध्यान गया और उसने हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की, मगर अचानक वह बेहोश हो गई। शौर्य ने अपनी टॉर्च की मदद से उस लड़की को आग के पास लाया। उसके शरीर को चुने की वजह से उसके शरीर में भी हलचल हो रही थी, पर खुद को रोकते हुए शौर्य ने जैसे तैसे उसे आग के पास लाकर लिटा दिया। तभी शेरा बोल पड़ा, भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, साला यहाँ आकर एक दिन नहीं हुआ और तुझे आइटम मिल भी गई। कसम से भाई तेरा नसीब एक नंबर का वो है, बोलती धांसू है। ये सुनकर शौर्य ने शेरा के सिर पर चपत लगाई और कहा, अबे बकवास बंद कर, पहले ये पता लगा कि इस मुसीबत को कैसे बचाया जाए। मेरे पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर से ये सिस्टम घोड़े बेचकर सो गई है। ये सुनकर शेरा कुछ और बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र शौर्य के पीछे गई और वो दुम दबाकर बाहर की ओर भागते हुए बोला, भाई लगता है पहले हमें खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए शेरा तो वहां से जाने में कामयाब हुआ, पर जैसे ही शौर्य भी उठकर खड़ा हुआ उसके कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस हुआ। शौर्य समझ गया था कि ये लड़की जाग चुकी है। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा और देखता ही रह गया। उस लड़की ने बिना कुछ पूछे सीधा अपने रसीले ओंठ शौर्य के ओंठों पर रख दिए। दोनों की सांसें तेजी से एक दूसरे में मिल गई और जो होना नहीं चाहिए था वो दुर्घटना उस गुफा के अंदर हो गई। काफी देर तक गुफा में अजीब सी आवाजें आती रही, जिन्हें सुनने के बाद शेरा बाहर बैठे बैठे बोल पड़ा, लगता है भाई की लॉटरी बम्पर लॉटरी बन गई है। अच्छा हुआ यहाँ वो सिर्फ एक इंसान है। अंदर लगभग 4 घंटों तक आवाजें आती रही। जब सब कुछ शांत हुआ तब शेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शौर्य लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आ रहा है। उसे देखकर शेरा दौड़कर उसके पास गया तो शौर्य ने गुस्से से 2 घूंसे उसके सिर पर दे मारे और बोला, धोखेबाज कुत्ते कहीं के, मुझे मुसीबत में छोड़कर तू ऐसे कैसे भाग सकता है। तेरी वजह से एक अनजान लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस पर शेरा ने अधिक कुछ नहीं कहा और दूसरी ओर मुंह करके बैठकर मुंह दबाकर हंसने लगा। भोर के समय गुफा के अंदर से आवाजें आने लगी और वह नीले वस्त्र पहनकर बाहर आई। उसने बाहर आते ही शौर्य की गर्दन पर तलवार रखी और उसे गुस्से से देखने लगी। शौर्य ने खुद पर ऐसे उस लड़की को तलवार तानते हुए देखा तो उसका कल रात का गुस्सा और अभी का गुस्सा अचानक लावे की तरह फट पड़ा। शौर्य ने फुर्ती से आगे बढ़कर उस लड़की के हथेली को पकड़ लिया और एक जबरदस्त शोल्डर थ्रो के साथ उस लड़की को उठाकर पटक दिया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि शेरा भी कुछ देख नहीं पाया। लड़की पत्थर की सख्त सतह पर पीठ के बल गिर गई और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। शौर्य ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और लड़की को कमर पर ही है रखते हुए देखकर भारी सांस लेते हुए बोला, एक तो तुमने मेरे साथ रात को वो सब कर दिया और अब तुम मुझ पर तलवार तान रही हो। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। शौर्य की गुस्से भरी बातें सुनकर नीचे गिरी लड़की अचानक ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी आवाज सुबह के शांत वातावरण में गूंज उठी। कोई मेरा सम्मान नहीं करता, हर किसी को बस मेरा शरीर चाहिए। आज इस लड़के ने भी मुझे आसानी से पटक दिया। आई हेट दिस लाइफ। उस लड़की ने जैसे ही अंग्रेजी में बड़बड़ाना शुरू किया, शौर्य और शेरा की आंखें मोटी हो गई और शौर्य तुरंत बोला, तुम्हें तो साला अंग्रेजी आती है, क्या यहाँ भी अंग्रेज राज करने आए थे क्या?
शौर्य को ऐसे बोलते हुए सुनकर उस लड़की ने हैरानी शौर्य के चेहरे को देखा और अंग्रेजी में कहा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट्स ग्रेट। उस लड़की की बेबाक अंग्रेजी देखकर शौर्य को पहले तो खुशी हुई और फिर अचानक उसकी नाक सिकुड़ गई। ऐसे बोल रही हो जैसे ये कोई देव भाषा है। हमें ये नहीं आएगी तो क्या तुझे आएगी ये भाषा? चोरों की भाषा सभी को आसानी से आती है। तभी उस लड़की ने उठते हुए शौर्य के सामने आकर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे रूड बिहेवियर के लिए मैं आपसे रहे दिल से मांगी हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने शौर्य के सामने हाथ जोड़े। शौर्य ने हाथ हिलाकर उस प्रणाम को स्वीकार किया और शेरा को साथ लेकर वहां से निकलने लगा। तभी उस लड़की ने शौर्य के सामने आते हुए कहा, फेलो कल्टिवेटर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस पर शौर्य ने तपाक से जवाब दिया, नहीं। वह लड़की लगभग हड़बड़ा गई। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके साथ अपनी पहचान साझा करने से इनकार कर दिया था। तभी शेरा को शरारत सूखी और वो आगे आते हुए उस लड़की को देखकर पहले तो भौंका और फिर शौर्य को देखकर उसके कान में कुछ बताया। शौर्य ने फिर अपने हाथों की उंगलियों को घुमाते हुए उस लड़की से कहा, देवी, मेरा नाम टिमन है और ये मेरा साथी पूंबा है। ये सुनकर अचानक उस लड़की के चेहरे पर हंसी आई और वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये नाम काफी फनी है? शौर्य ने अपने सिर के पिछले हिस्से को हाथों की उंगलियों से सहलाया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अब आपको हमारे नाम पता चल ही गए हैं तो आप हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे। ऐसा कहकर शौर्य निर्वात में गायब हो गया। कैसा रहेगा शौर्य का अगला सफर इस अनजान ग्रह पर? कौन सी सभ्यता में शौर्य पहुंचा है? क्या है इस खूबसूरत लड़की की पहचान? ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई थी कि वो शौर्य के पास गहरी रात में मदद के लिए पहुंची थी? सदा परेशान भाव, शौर्य और शेरा खतरनाक तरीके से ध्रुव लोक पर पहुंच चुके थे। पर आते ही शौर्य के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसने आते ही अपने लिए पत्नी ढूंढ ली थी। उस लड़की से बात करने के बाद शौर्य ने वहां से निकलने का सोचा और भाग निकला। पर जब वह गुफा के द्वार पर पहुंच उसने महसूस किया कि वह गुफा के द्वार से बाहर नहीं जा पा रहा है। तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई, तुमने मेरा नाम तो अभी तक पूछा ही नहीं। तुम जानना नहीं चाहेगे कि कल रात ऐसा क्या हुआ था? ये सुनकर शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को आंखों ही आंखों से कहा, लगता है ये कोई साधक है और वो भी कुछ ज्यादा ही उच्च स्तरीय साधक है। अब लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे दोनों पलटकर उस लड़की को देखने लगे। उस वक्त वह लड़की हाथ बांधकर उन दोनों को घूर रही थी, खासकर शौर्य को। उसने अपने कदम बढ़ाते हुए गंभीर होते हुए कहना शुरू किया, मेरा नाम मायरा है। मैं एक अमर गुरुकुल की पीक लॉर्ड हूँ। कल मुझे एक उत्तेजक जहर दिया गया था जिस वजह से मैं अपना नियंत्रण खो बैठी। पर उसके बावजूद भी तुमने मुझे लड़की होने के बावजूद 2 बार घायल किया। तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शौर्य ने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, रुके, आप कुछ गलत समझ रही है। ये सब आपने ही तो शुरू किया था। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। भला मैं खुद आपको बेवजह क्यों हानि पहुंचाऊंगा? मैं ठहरा एक मासूम लड़का जो इन पहाड़ों में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। इस पर उस लड़की ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र मासूम इंसान तुम ही बचे हो। तुम्हारे कपड़े और जूतों से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई पहाड़ों में रहने वाले लड़के हो। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। उस लड़की की आभा और उसकी चाल देखकर शौर्य समझ चुका था कि ये लड़की कोई बड़ी हस्ती है। शौर्य ने खुद को शांत करके इस बातचीत का नियंत्रण अपने पक्ष में लेने के लिए एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े होकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर आराम से बोला, हाँ तो क्या? कहीं ऐसा नियम बनाया है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का कोई विशिष्ट यूनिफॉर्म होता है? मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर लगता नहीं ना कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। पर क्या करे, यही सच है। वैसे तुम ऐसे जंगल में जहर खाकर मुझे तो ढूंढने नहीं आई थी ना? शौर्य का जवाब सुनते ही उस लड़की की भौहें तन गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसने 2 बार गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम खुद को कोई मेल गॉड समझते हो जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आऊंगी। शौर्य ने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? तभी शेरा की नथुने हिली और वो भौंकने लगा। शौर्य के कान भी खड़े हो गए। गुफा के बाहर लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उस लड़की ने भी इसे महसूस किया और कहा, मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैं जंगल में आ गई थी। मुझे कोई शौक नहीं था। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा द्वार की तरह जाने लगी। उसने एक नज़र शौर्य को देखा और कहा, टिमन और पूंबा, हम एक दिन जरूर मिलेंगे। तब कोशिश करना कि तुम जीवित रहो। ऐसा कहने के बाद द्वार पर मौजूद अदृश्य आवरण हट गया और वह हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही 10 से 12 लोग हाथों में हथियार लिए वहां आ गए। उनके हाथों में बंदूक की तरह दिखने वाला हथियार था, मगर वह बंदूक नहीं थी, क्योंकि शौर्य जैसे पृथ्वीवासी को बंदूक पहचानना इतना मुश्किल नहीं था। शौर्य ने तुरंत उन्हें देखते ही हाथ खड़े किए। वो आते ही यहाँ कोई मुसीबत अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी तक उसे यहाँ की शक्ति रचना भी मालूम नहीं थी।
ऊपर से मायरा भी उसे कुछ बिना जानकारी दिए निकल गई थी। आए हुए लोगों में एक लड़का जिसने सूट पहना हुआ था और गले में रत्नजड़ित टाई पहना हुआ था, वो आगे आया और शौर्य को ऊपर से नीचे देखने लगा। ए लड़के, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है कल रात को? उसकी आवाज़ से घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य के सिर की एक खास नस फड़क उठी। पहले कभी भी उसके सामने कोई घमंडी आता था तो उसका अंजाम टूटी हड्डियों से भरा होता था, पर इस वक्त शौर्य ने ऐसा नहीं किया। अपने जीवन में पहली बार शौर्य ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, प्रणाम मान्यवर। जिस कन्या का कथन आप कर रहे हो उसके मुखदर्शन मुझे बिल्कुल नहीं हुए। मैं ठहरा गरीब सन्यासी, इस गुफा में अपने श्वान मित्र के साथ रात गुजारने के लिए मैं रुका था। शौर्य की ऐसी शुद्ध हिंदी उस लड़के के दिमाग को हिलाकर चली गई। तभी पीछे खड़ा एक आदमी तुरंत बोला, आजकल सन्यासी कब से ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनने लगे? हम क्या तुझे मूर्ख दिखते हैं लड़के? ये सुनकर शौर्य ने अपने चेहरे पर शांति के भाव लाए, फिर एकदम नाटकीय ढंग से बोला, वस्त्रों में क्या रखा है मान्यवर, ये सिर्फ शरीर ढकने की वस्तु होती है। जन्म के समय हम थोड़े ही वस्त्रों सहित यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसा बोलते हुए शौर्य ने बिना भाव बदले अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शौर्य ने पलक झपकते अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर उनके सामने खड़े होते हुए शांति भाव से बोला, मान्यवर, एक राहगीर ने मुझे ये वस्त्र शरीर ढकने के लिए दिए थे। कल रात इनका अच्छा उपयोग हुआ ठंड से बचने के लिए। अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, आप इसे खुद के लिए ले सकते हो। शौर्य की इस हरकत से आए हुए लोग ये भी भूल गए कि वो किस लिए आए हैं। उस घमंडी लड़के का घमंड भी पानी पानी हो गया। उसने शौर्य को एक नज़र ऊपर से नीचे देखा और ना रहकर आगे बढ़कर शौर्य के पैर छूते हुए बोला, मेरे परिवार में सन्यासियों का सम्मान किया जाता है। उनके हिसाब से आप अकेले ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थी होते हैं। आपकी ब्लेसिंग 10 देवताओं के ब्लेसिंग के बराबर होती है। शौर्य ने भी शांत भाव से उस लड़के के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और ओंठ दबाकर बोला, सदा परेशान भव, सदा नपुंसक भव, झुक झुक जियो। ऐसा कहने के बाद शौर्य हाथ जोड़कर वापस खड़ा हो गया। उस लड़के को शौर्य ने दिया आशीर्वाद समझ में नहीं आया, पर उसने बिना कुछ कहे अपने आदमियों को अपने साथ लिया और जंगल के अंदर गायब हो गया। उनके जाते ही शौर्य ने गहरी सांस भरी और शेरा से बोला, शेरा मेरे बच्चे, तेरा भाई आज बाल बाल बच गया है। ये दुनिया अजीब लोगों से भरी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस दुनिया के लोगों को हमें समझना होगा, वरना हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शिकार किसने और कब कर दिया। ऊपर से मैं इन साधकों में किसी भी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, पर उनके पास साधकों जैसी शक्तियां भी है। हे ब्रह्मदेव, ये किस जगह भेज दिया? ऊपर से ये साली सिस्टम जागने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कौन सी बूटी बाबाजी ने इसे पिला दी है। शौर्य को ऐसे परेशान होकर बड़बड़ाते हुए देखकर शेरा भी थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार शौर्य को इतना परेशान देखा था। उसने मन ही मन कहा, हर बार अपने मन की करने वाला ये भैरव, जरा मैं भी देखूं कि अब क्या करता है। कुछ देर तक अपना सामान समेटने के बाद शौर्य और शेरा फिर एक बार सुबह की पहली किरण के साथ गुफा से बाहर निकल पड़े। दोनों ने जंगल के बाहर से आ रही अजीब आवाज़ों का पीछा किया और अंत में वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां से ये आवाज़ें आ रही थी। उनके सामने एक हाईवे था। इस हाईवे में कई सारे छेद थे और उसके ऊपर भयानक रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थी, पर जब दोनों न ध्यान से देख तो वो गाड़ियां नहीं थी, या फिर कहे कि गाड़ियां थी मगर उनमें पहिए नहीं थे, या फिर कहे वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाली गाड़ियां मेरामतों जहाजें थी। पूरा दिमाग खराब कर दिया। वो कुछ तो था जिसका यहाँ के लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन वाहनों को देखकर शौर्य ने एक बार शेरा को देखा, फिर खुद को। उसके बाद दोनों ने उस हाईवे के किनारे पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को हाथ दिखाकर रोकना शुरू किया, पर लाख कोशिशों के बावजूद एक भी गाड़ी नहीं रुकी। परेशान होकर शौर्य हाईवे के किनारे से सीधा आगे की ओर बढ़ने लगा। शेरा उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलने लगा। शेरा इस बात से काफी नाखुश था और शौर्य उससे ज्यादा नाखुश था। जाहिर है दोनों चलने की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। शेरा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अपनी अकल घास खाने गई थी जो अपन ने तेरे पीछे आने की जिद पकड़ ली। अपन को लगा था यहाँ आने के बाद अपन ऐसे रहेगा, पर यहाँ तो अपनी लंका लगी हुई है। ऊपर से उन देवताओं ने ऐसी जगह भेज दिया जहाँ ऊर्जा तो काफी है, पर इसका उपयोग करना पता नहीं। भाई तेरे चक्कर में अपन ने अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ दिया। अचानक बड़बड़ाते हुए शेरा रुक गया और बोला, नहीं, अपन को यहाँ नहीं रहने का, अपन अभी वापस जाएगा। मैं और परेशानी झेल नहीं सकता। शेरा को ऐसे जिद करते देखकर शौर्य की पूरी तरह से हट गई। वो शेरा के पास आया और उसने शेरा के चेहरे को हाथ में पकड़ा और अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अरे पगले, तू मेरा साथी है रे, तू ऐसे कैसे जाने की बात कर सकता है? तुझे पता है ना कि हम अगले 100 सालों तक वापस नहीं जा सकते। भूल मत, अभी हमें यहाँ एक ही दिन हुआ है। अगर तू वापस जाने की बात करेगा तो मेरा क्या होगा?
इतना कहने के बाद शौर्य नद शेरा के चेहरे को दोनों हाथों से दबाया और लगभग हवा में उठाते हुए बोला, साले तूने अगर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया होता तो मैं यहाँ आकर नहीं फंसता। अब अगर तू एक बार भी जाने की बात करेगा ना तो मैं तुझे सीधा इसी हाईवे पर फेंक दूंगा। अब जो होगा उसे 100 सालों तक चुपचाप झेलने का समझा। अपनी भी कभी कभी खिसकती है। शेरा ने शौर्य की बात सुनी तो तुरंत सिकुड़ गया। उसे पता था कि शौर्य अब अच्छा खास खिसक चुका है। उसे उकसाना यानी मौत को दावत देने जैसा है। उसके बाद रास्ते भर शौर्य बड़बड़ाता रहा और शेरा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। अचानक एक वाहन तेजी से गुजरता हुआ अचानक उनकी तरफ आया और रुक गया। उसके अंदर से सुबह का वही एक खड़ूस लड़का बाहर निकला और बोला, अरे सन्यासी, अब कहाँ जा रहे हो? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुनकर शौर्य और शेरा रुक गए और उस लड़के को देखकर मानो उनका काम आसान हो चुका हो। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गए। शौर्य ने फिर एक बार चेहरे पर नकली शांति प्रकट की और उसका धन्यवाद देते हुए कहा, मान्यवर आपका धन्यवाद। इस निष्काम सन्यासी को मदद करके आपने पुण्य कमाया है। उस घमंडी लड़के ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में अगले शहर में आकर वाहन को धीमा कर दिया। जब शहर का मुख्य हिस्सा आया तो उस लड़के ने गाड़ी रोकी और शौर्य और शेरा को छोड़ दिया। शौर्य और शेरा ने बाहर आकर अपने सामने एक ऐसे शहर को देखा जो एक अलग दुनिया का एहसास उन्हें दिला रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, रंगीन कपड़े पहनकर इधर उधर उड़ते दौड़ते इंसान, ऊपर से बिजली की वस्तुएं, संपर्क के लिए हर कोई हाथों में एक अजीब यंत्र लेकर घूम रहा था। इन सबसे भी अजीब बात थी यहाँ के लोगों का फैशन, जो पृथ्वी के प्राचीन काल और आधुनिक काल का एक संगम लग रहा था। शौर्य इन सभी चीजों को देख ही रहा था कि तभी 4 आवाज करती गाड़ियां आकर उसके सामने रुकी और उसके अंदर से कई सारे काली वर्दी जैसा कवच पहने लोग नीचे उतरे और उन्होंने अपने हाथों के शस्त्रों को शौर्य के ऊपर तान दिया। हैंड्स अप, गेट डाउन राइट नाउ, भारी अंग्रेजी झड़ते हुए एक अधिकारी शौर्य से चिल्लाकर बोला। शौर्य एकदम से हक्का-बक्का रह गया। उसने तुरंत हाथ ऊपर किए और सीधा खड़ा हो गया। शेरा भी अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। सभी अधिकारियों को देखकर शौर्य समझ गया कि ये सभी पुलिस वाले हैं, पर उनकी अंग्रेजी और कपड़े एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये एकदम बेस्वाद लग रहा था। तभी एक अधिकारी वापस बोला, नीचे लेट जाओ वरना हम शूट कर देंगे। ये सुनकर शौर्य ने तपाक से जवाब दिया, लेटू तो तेरे बाप से भी नहीं। यहाँ सीधा खड़ा हूं तो जो बोलना है मुंह पर बोल। लेट के क्या बात करनी है? ऊपर से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुमने हमें क्यों घेर लिया है? ये सुनकर एक समझदार अधिकारी आगे आते हुए अपनी बंदूक को शौर्य पर ताने रखकर बोला, हम बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारी एंट्री इनवैलिड है, इसीलिए खुद को सरेंडर कर दो। ये सुनकर शौर्य इधर उधर देखने लगा और खुद की ओर उंगली करते हुए बोला, मैं तो अभी अभी यहाँ अंदर आया हूँ और तुम्हें पता भी चल गया। भाई इतने एडवांस कब से हो गए बे तुम लोग? इस पर एक अधिकारी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ये यहाँ का प्रशासकीय शहर है। यहाँ आने वाले हर किसी इंसान की बायोमेट्रिक जानकारी हमारी सिस्टम में मौजूद होती है। अगर कोई अनजान एंट्री होती है तो हमें तुरंत उसकी लोकेशन मिल जाती है। ये सुनकर शौर्य और भी दंग रह गया। फिर भी शौर्य ने देखा कि ये लोग उसके सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं तो उसने दोनों हाथों को जोड़कर शांति से कहा, मान्यवर, मैं एक सन्यासी हूँ जो पहाड़ों में इतने दिनों से रहा है। मुझे शहर और यहाँ के नियम मालूम नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे, और हाँ, यहाँ के ये लोग हवा में कैसे उड़ पा रहे हैं ये भी बताए। इस पर पुलिस वाले ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और ओंठ तिरछे कर लिए। उसकी इस हरकत को पकड़ते हुए शौर्य ने तुरंत कहा, मान्यवर मुझे गलत मत समझिए, मुझे ये वस्त्र एक पहाड़ पर आए शहरी लड़के ने दिए हैं, वरना मैं तो वस्त्र पहनता ही नहीं। विश्वास नहीं होता तो मैं अपने वस्त्र उतार देता हूँ। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब पुलिस वालों ने देखा कि शौर्य क्या करने जा रहा है, एक पुलिस वाला पीछे से आगे आते हुए अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हमें माफ करना सन्यासी जी, पर क्या है कि आपको हमारे साथ स्टेशन आना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए नए ईंट बनवा सके। आप अपनी ईंट बनवाने के बाद शहर में आराम से घूम सकते हैं। शौर्य ने ये सुनने के बाद कपड़े उतरना बंद कर दिया और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद दिया और आगे बढ़कर बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गया और बाहर दंग होकर खड़े पुलिस वालों से बोला, चलिए मान्यवर स्टेशन चलते हैं। ये सुनकर उस पुलिस वाले ने अपने साथियों को इशारा किया और सभी गाड़ियों में आकर बैठ गए और स्टेशन के लिए निकल गए। दूसरी ओर मायरा अपने गुरुकुल में पहुंचकर विशाल पारदर्शी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। ये स्क्रीन बिल्कुल सिस्टम की स्क्रीन की तरह थी। इस वक्त स्क्रीन पर शौर्य की तस्वीर थी जिसे उसके ड्रेस में लगे कैमरे ने ली थी। वो इस वक्त पूरे सर्वर पर शौर्य की पहचान का पता लगा रही थी, और जो उसे पता लगा था उसे वो सिर्फ देखते रह गई। उसके हाथ पैर जम गए थे। दूसरी ओर स्टेशन में पहुंचने के बाद शौर्य और शेरा आराम से बैठे थे। उनके सामने कॉफी और कुछ बिस्कुट रखे हुए थे। दोनों में मिलकर बिना किसी शर्म के उन्हें निगल लिया था। यहाँ आने के बाद से दोनों ने सिर्फ कुछ फल और शेरा ने कुछ मांस खाया था।
तभी अंदर से एक ऑफिसर दौड़ते हुए आया और उसने अपने हाथ में पकड़े टैबलेट से अपने वरिष्ठ अधिकारी को कुछ दिखाया। वरिष्ठ अधिकारी ने उस जानकारी को देखा और फिर एक नज़र शौर्य को देखा। इस वक्त उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई बहुत देख लिया हो। ऐसी कौन सी जानकारी उनके सामने आई थी? क्या था उस जानकारी में? क्या शौर्य की पहचान यहाँ पहले से मौजूद है?